नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू मानवा जिसका कि नाम है सरवाइव एज अ विलेन। हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारे फर्स्ट मेन लीड से, जो कि अपने बेड पे आराम से लेटे हुए सोच रहा होता है। एक्चुअली वो नॉवल पढ़ रहा होता है, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है और हमारा मेन लीड जब उसे उठा के चेक करता है तो उस पर एलेना का फ़ोन आ रहा होता है और वो फ़ोन उठा के बोलता है हे एलेना, और एलेना उधर से बोलती है हे माइलो, मैंने लास्ट नाइट ही एक नावल कंप्लीट किया है जिसके कि मेन लीड का नाम बिल्कुल तुमसे सिमिलर है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे पढ़ के मुझे एक अच्छा सा रिव्यू दे दो। जिस पे हमारा माइलो बोलता है ऐसा है क्या। एलेना बोलती है ज़रा एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें अभी उसका लिंक सेंड करती हूँ। और माइलो लिंक क्लिक करता है तो स्टोरी टाइटल होता है द सेकेंड बिलव्ड ड्यूक्स वाइफ। और एलेना आगे बोलती है मेक श्योर कि तुम ये कल तक कर दो। जिस पे माइलो बोलता है तुम ये खुद क्यों नहीं पढ़ लेती, मेरे कॉलेज में पहले ही बैकलॉग लग चुके हैं, मुझे वो भी पढ़ना है। जिस पे एलेना जवाब देती है क्योंकि तुम रिव्यू करने में काफ़ी अच्छे हो और अगर मुझे सबमिट करने के बाद कुछ पैसे मिले तो हम कहीं कुछ खाने भी जा सकते हैं जो मेरी ट्रीट होगी। जिस पे माइलो आंसर करता है ओके मैं कर दूंगा। तो अब क्या, मैं रीड करना स्टार्ट करूं। और एलेना बोलती है हाँ ज़रूर, एंड यू आर द बेस्ट माइलो। तो चलिए हम नावल की स्टोरी को जान लेते हैं। जो एलेना द्वारा लिखी गई नावल है उसमें एक कोल्ड यंग ग्रैंड ड्यूक की स्टोरी है जिसे किसी पर्सन से सिर्फ इसलिए शादी करनी पड़ी क्योंकि उनकी फैमिलीज के बीच एक ओल्ड प्रॉमिस हुआ था, ऑस्टिन फैमिली एंड द रिकार्डो फैमिली। पर अनफॉर्चुनेटली रिकार्डो फैमिली का एक ही चाइल्ड था जो कि एक लड़का था। पहले तो रिकार्डो फैमिली में एक लड़का और एक लड़की दोनों थे, बट उनकी लड़की की किसी इलनेस की वजह से डेथ हो गई और बचा सिर्फ एक लड़का। बट वो दोनों ही फैमिलीज बहुत रेप्यूटेड थी, तो उनके बीच का प्रॉमिस तोड़ना सही नहीं था और इसीलिए माइलो रिकार्डो और विलियम ऑस्टिन की शादी हो गई। भले ही उन दोनों ने शादी कर ली थी बट उन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था और उन्होंने शादी के बाद एक दूसरे को देखा तक नहीं। सीधा उन्होंने एक दूसरे को देखा अपनी शादी के 1 साल बाद जब उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। पर उसी दिन ड्यूक विलियम का एनकाउंटर उनकी फर्स्ट लव से हो गया और ड्यूक विलियम के दिल में प्यार के फूल खिल उठे और उस दिन के बाद से ड्यूक विलियम और उस यंग लेडी के बीच एक सीक्रेट रिलेशनशिप बन गई। ड्यूक विलियम ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी उस लेडी से शादी करने की, बट माइलो रिकार्डो को जब इस बारे में पता चला तो उसने ड्यूक विलियम की सीक्रेट रिलेशनशिप में है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और सोचा कि ड्यूक विलियम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारी फैमिलीज के बीच हुए प्रॉमिस को कोई कैसे तोड़ सकता है। और गुस्से में आकर माइलो ने उस लेडी की बर्बादी प्लान करना स्टार्ट कर दिया। बट ड्यूक विलियम को पता लगा कि माइलो ये प्लान कर रहा है, तो उन्होंने माइलो के साथ कुछ ऐसा किया कि माइलो ने कभी उससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उन्होंने माइलो पे राष्ट्रद्रोह और रिकार्डो फैमिली के स्पाई होने का आरोप लगा के उसके ही हाथों उसे जहर पिला दिया और माइलो रिकार्डो की मौत के बाद आखिरकार विलियम और उस यंग लेडी की शादी हो सकती थी और उन्होंने उसके बाद अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड की। और ये सब पढ़ने के बाद माइलो सोचता है स्टूपिड नॉवल, मुझे आखिर ऐसा सब कुछ पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है। अगर मैं माइलो रिकार्डो होता तो मैं किसी ऐसे पर्सन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता जिसके बारे में मुझे पता है कि वो मेरा साथ कभी नहीं देना चाहता है, जो मुझे पसंद ही नहीं करता है। मैं उसे छोड़ के एक बेटर लाइफ जीने का फैसला करता है। एनीवे, मैं बहुत थक चुका हूँ तो मैं अपना रिव्यू एलेना को कल दे दूंगा। और नेक्स्ट सीन में ड्यूक विलियम के मेंशन का सीन दिखाया जाता है और माइलो उठते हुए बोलता है ऑलरेडी मॉर्निंग हो चुकी है, मुझे रिव्यू दे देना चाहिए। पहले मैं एलेना से बात कर लेता हूँ कि इस घटिया नॉवल को पढ़ने के लिए मुझे जो टाइम वेस्ट सहना पड़ा उसके लिए मुझे कंपनसेशन चाहिए। और वो ध्यान देता है अपने आसपास की जगह पे जो कि काफ़ी एशियंट लग रही होती है और सोचता है हाँ मैं कहाँ हूँ, क्या मैं किडनैप हो चुका हूँ, क्या ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग है। वेट, अगर मैं किडनैप होता तो किडनैपर्स मुझे इतनी क्लीन रूम में तो नहीं रखते। मे बी मैं ज़्यादा ही नॉवल पढ़ चुका हूँ इसलिए मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। हो सकता है मैं अगर फिर से सो जाऊँ और वापस उठूँ तो मैं अपने वर्ल्ड में पहुँच जाऊँ। और वो सोने की कोशिश करने लगता है, तभी उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है और माइलो सोचता है आखिर कौन है जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खोल रहा है, क्या वो किडनैपर्स हैं। और वो उठ के उस पर्सन से बोलता है तुम मुझे यहाँ बांध के क्यों रखे हो। और वो सामने वाला पर्सन बोलता है यंग मास्टर आप फाइनली उठ गए। यंग मास्टर, क्या आपका बुखार उतर गया। जिस पर माइलो बोलता है मुझे कोई बुखार नहीं है।
और वो पर्सन माइलो की ओर बढ़ते हुए बोलता है, कल रात आपको काफ़ी हाई फीवर था। और अपने घुटनों पे बैठ के माइलो का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैं बहुत डर गया था, थैंक गॉड कि आप ठीक है यंग मास्टर। और माइलो उस पर्सन को जोर से एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुम्हारा यंग मास्टर। जिसपे वो पर्सन रोते हुए बोलता है, यंग मास्टर आपने मुझे मारा क्यों? ये सच में दुख रहा है। जिसपे माइलो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम चुप करोगे? मैं सोना चाहता हूँ और वो सोकर अपने रूम में वापस जाना चाहता हूँ। अगर तुम अपने क्यूट यंग मास्टर को ढूंढ रहे हो तो तुम कहीं और जाके ढूंढो। और सोचता है चीज़ें काफ़ी वियर्ड होती जा रही हैं, इससे पहले कि कुछ भी खराब हो मुझे वापस चले जाना चाहिए। और वो दूसरा पर्सन माइलो से बोलता है, आप अपनी शादी के बाद से ही वियर्ड बिहेव कर रहे हैं यंग मास्टर। मैं आपके लिए पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ और अब आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे आप मुझे जानते ही नहीं हैं। क्या आप कोई नया नाटक कर रहे हैं? और माइलो शॉक होते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी शादी? किससे हुई है मेरी शादी? और वो पर्सन बोलता है, ग्रैंड ड्यूक विलियम, ऑफ कोर्स, और कौन? उसे बीते तो 1 हफ्ता भी हो गया यंग मास्टर। माइलो रिकॉर्डो। और माइलो सोचता है, माइलो रिकॉर्डो। और वो पर्सन से बोलता है, कौन ग्रैंड ड्यूक? कहाँ का ग्रैंड ड्यूक? कौन है विलियम? किसकी बात कर रहे हो? जिसपे वो बटलर बोलता है, यंग मास्टर और कौन? यंग ऑस्टिन फैमिली के इकलौते बेटे विलियम ऑस्टिन। यंग मास्टर आखिर आपको क्या हुआ है? क्या आपका बुखार अभी पूरी तरह से उतरा नहीं है? और माइलो सोचता है, नो नो नो, विलियम ऑस्टिन बस एक नॉवल कैरेक्टर, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक नॉवल में आ गया? और वो दूसरा पर्सन माइलो से बोलता है, यंग मास्टर क्या आप सच में ठीक हो? और माइलो सोच रहा होता है, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मैं बस सोया था और जब मैं उठा तो मैं एक नॉवल में आ गया हूँ। और वो पर्सन जो ओरिजिनल माइलो का बटलर होता है वो हमारे माइलो से बोलता है, यंग मास्टर आप रो क्यों रहे हैं? आखिर बात क्या है? यंग मास्टर बताइए मुझे क्या हुआ है? क्या आपको कोई दर्द हो रहा है? टेल मी। एक्चुअली ये बटलर इतना केयरिंग है ना कि मैंने तो इन दोनों को एक साथ शिप करना स्टार्ट कर दिया था, बट दे बोथ आर बॉटम्स। उप्स, आई थिंक कि मैंने कुछ गलत प्लॉट लीक कर दिया ना। कोई बात नहीं, ये प्लॉट जो लीक हुआ है वो सिर्फ स्टोरी की हाइप बढ़ाने का काम करेगा। आपको जल्दी पता चल जाएगा कि जूलियन के साथ कौन फेट बैठने वाला है। जूलियन बटलर। इससे हमारा माइलो, मेरे सिर, दिल, गुर्दे, फेफड़े सब जगह दर्द हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। ओह माय गॉड, पुअर बेबी। जिसपे माइलो का बटलर बोलता है, यंग मास्टर हमें जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तभी दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है और कोई बोलता है, ग्रैंड ड्यूक विलियम ऑस्टिन आ चुके हैं। और एक पर्सन रूम में एंटर करता है और माइलो उसकी तरफ देखता है, भाई वैसे मील्ड हॉट तो है। और विलियम को देखते हुए माइलो सोचता है, ये इस बॉडी का हस्बैंड विलियम ऑस्टिन। और हमारा सीन कुछ टाइम पहले शिफ्ट होता है जहाँ विलियम का बटलर उसे बोलता है, सर आपके हस्बैंड, मेरा मतलब है कि यंग मास्टर माइलो अभी तक बीमार है, तो क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? जिस पे विलियम बोलता है, क्या ऐसी बात है, अभी तक उसका फीवर नहीं उतरा? और बटलर बोलता है, जी हाँ, और कल रात से ही वो सो रहे हैं। जिस पे विलियम बोलता है, ऑल राइट, मैं उसे चेक करने जाऊँगा। और सोचता है, आफ्टर ऑल हमारी शादी हुई है, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके हेल्थ के बारे में पता करूँ। और जब वो दोनों हॉल से जा रहे होते हैं तो 2 मिनट्स आपस में बात कर रही होती हैं। बेचारे हमारे ग्रैंड ड्यूक, उन्हें एक मेल वाइफ रखने के लिए फोर्स किया जा रहा है। और दूसरी वाली बोलती है, ऑस्टिन फैमिली के इतिहास में एक काला अध्याय बनेगा क्योंकि ग्रैंड ड्यूक ने एक लड़की से शादी की है। बट विलियम का बटलर उनकी तरफ देखता है और वो दोनों ही चुप हो जाती हैं। और उनके बाद हम वही सीन पे पहुंच जाते हैं जहां हमने एंड किया था, जहां विलियम सोच रहा होता है, मैं ये क्या देख रहा हूँ? बटलर का हाथ उसके शोल्डर पे है और वो रो रहा है। इससे मुझे इतना दुखी फील क्यों हो रहा है? क्या माइलो रिकॉर्डो अपने बटलर के साथ किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में है? पर मैं इतना अनाय क्यों फील कर रहा हूँ? तभी माइलो का बटलर विलियम को रिस्पेक्ट शो करते हुए बोलता है, ये मेरे लिए ऑनर की बात है ग्रैंड ड्यूक विलियम। और विलियम माइलो से बोलता है, तुम्हारा बुखार अब कैसा है? और तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? इस पर माइलो बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस मेरा बुखार अभी तक पूरी तरह से गया नहीं और मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। और विलियम बोलता है, अगर तुम्हें सच में सिर में दर्द हो रहा है तो मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करने के लिए मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। जो सुन के माइलो सोचता है, हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी जाओ यहाँ से।
और विलियम का बटलर माइलो से पूछता है क्या मैं आपके लिए डॉक्टर को बुला दूं, जिस पे माइलो बोलता है नहीं, आपको ये तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर आराम करके ठीक हो जाऊंगा, अब आप जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में विलियम वापस जाते हुए अपने बटलर से बोलता है यॉन तुम्हें माइलो के बारे में क्या लगता है, और यॉन जवाब देता है फनी, जिस पे विलियम बोलता है फनी, और यॉन विलियम से पूछता है आप उनके बारे में क्या लगता है सर, जिस पे विलियम जवाब देता है मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, और यॉन सोचता है हाँ ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लग रहा था कि अगर आप अभी उनके रूम से नहीं निकले तो वो तो आपको धक्के मार के अपने रूम से बाहर निकाल दे। और वो विलियम से बोलता है सर अगर आप 1 या 2 सालों में सर माइलो को पसंद नहीं कर पाए तो आप उन्हें डिवोर्स देके किसी ऐसे पर्सन से शादी कर लीजिएगा जो आपको पसंद हो। और विलियम खिड़की से बाहर देखते हुए बोलता है कोई ऐसा जो मुझे पसंद हो, और हमारा सीन शिफ्ट होता है माइलो पे जो सोच रहा होता है फाइनली वो वापस चला गया, क्या हुआ अगर वो गुड लुकिंग है तो आखिरकार वो मुझे मारने वाला है, तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं उससे दूरी बनाए रखूं। और माइलो का बटलर सोचता है यंग मास्टर पिछले कुछ घंटों से ऐसे ही बैठे हुए हैं जब से ड्यूक यहाँ से गए, और वो माइलो से बोलता है यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं, जिस पे माइलो बोलता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, और बटलर बोलता है क्या हुआ आपको, क्या आपको कुछ चाहिए, जिस पे माइलो बोलता है क्या मैं नहा सकता हूँ, और बटलर बोलता है ओह हाँ ये पहले ही दोपहर हो चुकी है, मैं मेड को बोल के आपके लिए बात तैयार करा देता हूँ। और वो बाहर जाके मेड से बोलता है प्लीज यंग मास्टर माइलो के लिए बात प्रिपेयर कर दीजिए, और मेड बोलती है यस सर जूलियन, और जूलियन अपने गालों पे हाथ रखते हुए सोचता है आज पता नहीं यंग मास्टर को क्या हुआ था, वो काफ़ी अलग लग रहे थे और उन्होंने काफ़ी अजीब हरकतें भी की, इवन उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा, ये पहली बार था। तभी जूलियन के कान में कोई बोलता है अगर तुम्हारी यंग मास्टर ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है, क्या तुम्हें पिटना इतना पसंद है। और जूलियन अचानक से डर के चिल्लाता है क्या, और बोलता है सर यॉन, और फिर यॉन से बोलता है क्या आपको कुछ चाहिए था, जिस पे यॉन जवाब देता है नहीं मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो, मुझे लगा कि कोई अच्छी बात होगी पर तुम तो यहाँ थप्पड़ खाने की खुशियाँ मना रहे हो। जिस पे जूलियन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बस इसलिए था क्योंकि यंग मास्टर ने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा है, ये कुछ स्पेशल फील हुआ। जिस पे यॉन बोलता है हाँ सच में। आज ग्रैंड यू के हस्बैंड पहले से ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे और कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे थे, मैंने पहले कभी उनको ऐसा नहीं देखा। जिस पे जूलियन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, जिस पे यॉन बोलता है ओके ठीक है, मैं बस तुम जाके अपने यंग मास्टर को ये बता देना कि ग्रैंड ड्यूक की फैमिली उन्हें आज दोपहर चाय पे बुलाना चाहती है। जिस पे जूलियन बोलता है ओह ठीक है मैं उनसे बोल दूंगा, और अंदर जाने लगता है। तभी उसे माइलो के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो सुनकर यॉन दौड़ते हुए अंदर आता है और बोलता है क्या हुआ जूलियन, पर जूलियन यॉन की आंखें बंद करते हुए बोलता है उधर मत देखो यंग मास्टर अपने कपड़े उतार रहे हैं। जो सुन के माइलो जूलियन से बोलता है इसमें क्या गलत है, हम सब यहाँ पे लड़के ही तो हैं। और ये सुन के यॉन बोलता है हाँ तुम्हें अपने यंग मास्टर की बात माननी चाहिए, पर जूलियन फिर भी बोलता रहता है नहीं यंग मास्टर मुझसे डिफरेंट है। जिस पे माइलो बोलता है क्या डिफरेंट है, सब सेम ही है, और मेरा वार्म बात कहाँ है, व्हाटएवर मैं जा रहा हूँ नहाने। फिर यॉन जूलियन से बोलता है यंग मास्टर यहाँ से जा चुके हैं तो तुम कब तक मेरी आंखों पे ये पर्दा डाल के रखने वाले हो। जिस पे जूलियन जल्दी से अपना हाथ हटाते हुए बोलता है ओ आई एम सॉरी सर यॉन, और वहाँ से शर्मा के भाग जाता है। और यॉन सोचता है ये कितना क्लमजी है। नेक्स्ट सीन में माइलो को दिखाया जाता है जो कि हैरान हो के बस बाथरूम को ही देखे जा रहा होता है और बोलता है वो ये कितना ब्यूटीफुल है, मैंने आज से पहले कभी भी इतना लग्जूरियस बाथरूम नहीं देखा, मुझे लगता है कि ये अभी के लिए ठीक है, मैं अभी सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करने पे फोकस करता हूँ, बात का बाद में देखा जाएगा। ये कितनी अच्छी फीलिंग दे रहा है। तभी वहाँ जूलियन चिल्लाते हुए आता है और माइलो से बोलता है क्या तुमने कोई घोस्ट देख लिया। जिस पे जूलियन बोलता है यहाँ कोई घोस्ट जैसी चीज़ नहीं होती यंग मास्टर। जिस पे माइलो बोलता है तो फिर एक इंसान जो घोस्ट जैसा दिखता हो। जिस पे जूलियन बोलता है आप क्या ना क्या चाहते हैं यंग मास्टर, और माइलो बोलता है नथिंग, भूल जाओ। नेक्स्ट सीन में जूलियन माइलो को कपड़े पहनाते हुए बता रहा होता है यंग मास्टर सर यॉन ने बताया था कि आपके लिए एक मैसेज है, आज दोपहर ड्यूक विलियम के पेरेंट्स आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। जिस पे माइलो बोलता है दोपहर की चाय, क्या मुझे सच में जाना चाहिए। जिस पे जूलियन बोलता है
आप सोच क्या रहे हैं यंग मास्टर? ऑफ कोर्स आपको जाना चाहिए। ये आपकी अपॉर्चुनिटी है अपने इन लॉज से क्लोज होने के लिए। और माइलो सोचता है तुम सच में काफी इनोसेंट हो जूलियन। नॉवेल के हिसाब से वो दोनों ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर मुझे उनकी आंखों का कांटा ही बनना है तो वहां जाने की ही जरूरत है। नेक्स्ट सीन में माइलो मिरर के सामने खुद को तैयार करते हुए सोच रहा होता है, काम डाउन माइलो, बस तुम्हें वहां जाके चुपचाप बैठे रहना है, कोई भी बात नहीं करनी है, तुम ये जरूर कर सकते हो। और वो बाहर जाता है तो वहां पहले से विलियम खड़ा होता है जो उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसे देख कर माइलो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और विलियम बोलता है क्या तुम रेडी हो? और मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। ऑफ कोर्स, चलो मेरा हाथ पकड़ लो, हम मेरे पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं तो हमें ये करना होगा। और माइलो सोचता है वो कहना क्या चाहता है और बोलता है बट अभी तो हम हॉलवे में ही हैं, जिस पे विलियम बोलता है तो क्या हम यहीं से ऐसे चल सकते हैं? और बेचारा माइलो कर भी क्या सकता है, उसने हाथ पकड़ लिया विलियम का और वो दोनों ही पहुंचे सीधा विलियम के पेरेंट्स के पास, जो आराम से गार्डन में बैठे हुए होते हैं। ये हैं विलियम के पापा और माइलो के ससुर जी बार्नेट ऑस्टिन, और ये हैं विलियम की मम्मी और हमारे माइलो की सासू माँ डायन मीवे ऑस्टिन। और विलियम के पापा उन दोनों से पूछते हैं तुम दोनों का आज का दिन कैसा गया? जिस पे विलियम जवाब देता है ठीक ही था पापा, यहाँ परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और माइलो सोच रहा होता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा दिन कैसा गया? ये मेरी लाइफ का सबसे बेकार दिन था, आखिर मुझे इस स्टोरी में क्यों फंसना था? और ये डायन विलियम की मॉम चाय का कप उठाते हुए बोलती हैं तुम एक बच्चे को बर्थ नहीं दे सकते तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि आज नहीं तो कल विलियम एक वुमेन से शादी जरूर करेगा। और ये सुन के माइलो सोचता है चुड़ैल, बस एक हफ्ते हुए मेरी शादी को और तुम अभी से दूसरी की प्लानिंग करने लगी। और इस फैमिली में शादी ही कौन करना चाहता था? अगर मैं यहाँ थोड़ा और जल्दी आया होता ना तो मैं उस मैरिज एग्रीमेंट को ऐसे जलाता कि तुम्हें उसकी राख भी ना मिलती। बट विलियम अपनी मॉम से बोलता है मॉम आप उससे इस तरह से बात नहीं कर सकती, जिसपे विलियम की मॉम बोलती है ये फैक्ट है विलियम कि ये किसी भी चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकता और हमें हमारी ऑस्टिन फैमिली का वंशज भी तो चाहिए। तभी विलियम के पापा बोलते हैं बस ये शादी हमने तय नहीं की थी, वो तुम ही थी जिसने प्रॉमिस किया, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था। जिसपे विलियम की मॉम बोलती है अगर मुझे पता होता कि इसकी बड़ी बहन इस तरह से मरने वाली है तो मैं वो प्रॉमिस कभी ना करती। और माइलो सोच रहा होता है हाँ, इस वर्ल्ड में सेम सेक्स मैरिज सच में एक शर्मनाक बात है और ऊपर से इस शादी का पूरा श्रेय आपके उस प्रॉमिस को जाता है, इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है। और जब वो वुमेन यहाँ आएगी तो इनमें से कोई भी मेरी मौत पे नहीं रोने वाला है, इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तभी विलियम माइलो से पूछता है माइलो क्या तुम ठीक हो? जिसपे माइलो बोलता है क्या तुमने कुछ कहा? सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। जो सुन के विलियम बोलता है कुछ नहीं, छोड़ो। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ माइलो सोच रहा होता है आखिर मैं अभी तक यहीं क्यों हूँ? मैं तो सो गया था ना, तो मुझे वापस अपने रूम में चले जाना चाहिए था, पर मैं अभी तक यहीं क्यों हूँ? या फिर मैं इस वर्ल्ड में ट्रैप हो चुका हूँ, मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। और नेक्स्ट सीन में माइलो बैठकर सोच रहा होता है मुझे इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए पैसे कमाने होंगे जिससे मैं डिवोर्स फाइल कर सकूं। जूलियन वहां आते हुए बोलता है आज की चाय कैसी थी यंग मास्टर? जिसपे माइलो जवाब देता है वो दोनों ही मुझे लाइक नहीं करते। और वो सोचता है ऑलरेडी अपने शन के लिए वो एक लड़की ढूंढ रहे हैं जबकि अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। और जूलियन माइलो से बोलता है इसलिए है क्योंकि वो लोग अभी तक आपको अच्छे से जानते नहीं है, वो धीरे धीरे आपको पसंद करने लगेंगे। यंग मास्टर क्यों ना हम मेंशन के बाहर एक वॉक के लिए चलें? मैंने सुना है कि वहाँ एक शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए नया प्लेस खुला है। इस पर माइलो बोलता है शॉर्ट ट्रेनिंग क्या सच में? और जूलियन बोलता है हाँ यंग मास्टर, वो इस मेंशन से ज्यादा दूर नहीं है। जिस पर माइलो बोलता है ठीक है हम वहाँ जाने वाले हैं। और सोचता है मे भी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रेनिंग मेरे माइंड को ठीक कर दे। नेक्स्ट सीन में माइलो वहाँ पहुंच चुका होता है और वहाँ खड़ी लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं हे आखिर ये गुड लुकिंग यंग मैन कौन है? जिस पे दूसरी यंग लेडी बोलती है अरे ये वही तो है जिससे हमारे ग्रैंड ड्यूक की शादी हुई है। तुमने सही कहा, तो क्या ये यहाँ पे क्यूट लड़कियां ढूंढने आया है? पर माइलो वहाँ रखी शॉर्ट में से एक शॉर्ट उठाते हुए बोलता है ये काफी पतली है, तुम्हें भरोसा है कि ये नहीं टूटेगी? नहीं यंग मास्टर ये नहीं टूटने वाली है, ये सच में काफी मजबूत है। और माइलो बोलता है ऐसी बात है? बट तभी वहाँ कोई आते हुए बोलता है तुम वही मैन हो ना जिसने ग्रैंड ड्यूक विलियम से शादी की है? और माइलो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम कौन हो? जिस पे वो पर्सन बोलता है वेल
मैं ड्यूक रेमंड हूँ और तुम मेरे प्लेस पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें बस यहाँ बिना किसी नॉलेज के तलवार को इधर उधर घुमा के लड़कियों को इम्प्रेस करना है तो तुम कहीं और जा सकते हो। क्या तुमने अपने हस्बैंड से यहाँ आने के लिए परमिशन ली है? और माइलो सोचता है, मैं इसे जानता हूँ, ये ड्यूक रेमंड है जो पूरी नॉवल में सिर्फ माइलो को नीची नजर से देखता था। और माइलो रेमंड से बोलता है, तुम मेरे सामने इतना हाई और माइटी एक्ट मत करो, तुम्हारा स्टेटस अभी मेरे हस्बैंड से नीचे ही है। जिस पे गुस्सा होकर रेमंड बोलता है, अगर सच में तुम्हें स्वॉर्ड चलानी आती है तो तुम प्रूव करो, मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। जिस पे माइलो बोलता है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। तभी पीछे से जूलियन माइलो के कान में बोलता है, यंग मास्टर क्या आप श्योर है? क्योंकि ड्यूक रे इस एरेना के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन है। जिस पे माइलो बोलता है, चिंता मत करो, मैं हारने वाला नहीं हूँ। और वहाँ खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या वो सच में ड्यूक रेमंड को चैलेंज करने वाला है? आई एम श्योर कि वो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और रेमंड माइलो से बोलता है, रूल्स काफ़ी सिंपल है, जो दूसरे व्यक्ति को पहला हिट दे देगा वो जीत जाएगा। और एक और चीज़, अगर तुम हार गए तो अपने हस्बैंड के सामने जाके रोने मत लगना। फिर वो दोनों ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सीन शिफ्ट होता है हमारे विलियम के मैंसन पे, जहाँ विलियम यॉन से पूछता है माइलो कहाँ है, जिस पे यॉन बताता है मीट्स बता रही थी कि वो मैंसन छोड़ के स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए गए हैं। जिस पे विलियम बोलता है, स्वॉर्ड फाइटिंग, क्या उसे तलवार पकड़नी भी आती है? जिस पे यॉन बोलता है, मुझे आइडिया नहीं है। विलियम अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है, चलो वहाँ जाके मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कर क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एरेना में एंटर करते हुए देखते हैं और वहाँ पे एक पर्सन विलियम को ग्रीट करते हुए बोलता है, वेलकम ग्रैंड यू, क्या आप यहाँ पे फाइटिंग के लिए आए हैं? जिस पे विलियम बोलता है, नहीं मैम, यहाँ पे बस किसी। और सीन एरेना के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ कई लोग माइलो को चीयर कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने ड्यूक रेमंड को इतनी प्रॉब्लम में देखा है। तुम सही कह रहे हो, हमने तो सोचा था कि ये एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा ड्यूक के सामने। मानना पड़ेगा, ड्यूक विलियम का हस्बैंड स्वॉर्ड फाइटिंग में इतना अच्छा है। और विलियम वहाँ से माइलो को नोटिस करता है और सोचता है, माइलो रिकॉर्डो, आखिर ये इंसान इतनी अच्छी स्वॉर्ड चलाना कैसे जानता है? क्योंकि हम जब शादी से पहले मिले थे तो उसकी एकमात्र हॉबी थी बुक्स पढ़ने की, या फिर वो खुद को किसी पर्पस से छिपा रहा था। और फिर रेमंड को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, डैम ये वीक दिखता है बट ये एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। और तभी माइलो रेमंड के चेहरे पे एक कट कर देता है और रेफरी वहाँ तुरंत आते हुए बोलता है, बस यंग मास्टर माइलो जीत चुके हैं। और यॉन विलियम से बोलता है, कितनी सरप्राइज की बात है ना सर, कि सर माइलो ड्यूक रेमंड से जीत चुके हैं। जिस पे विलियम बोलता है, हाँ तुम क्या तो ठीक रहे हो। और हम देखते हैं कि जूलियन भी माइलो से बोलता है, यंग मास्टर आप तो अमेजिंग हैं। और माइलो से बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं हारने में नहीं वाला हूँ। तभी पीछे से रेमंड बोलता है, हे यू, जिस पे माइलो बोलता है, क्या तुम्हें और लड़ना है? और रेमंड बोलता है, नहीं, मैं बस जानना चाहता था कि तुम्हारा टीचर कौन है, तुमने ये ऐसी शॉर्ट फाइटिंग कहाँ से सीखी? और माइलो बोलता है, मेरे टीचर, वो मैंने उन्हीं से सीखी है। और रेमंड बोलता है, तो क्या मैं उन्हें हायर कर सकता हूँ? जिस पे माइलो बोलता है, अनफॉर्चुनेटली वो मर चुके हैं। और सोचता है, मेरी टीचर वो भी डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे भी हो ना तो तुम्हें सबसे पहले एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड ट्रैवल करना पड़ेगा उन्हें हायर करने के लिए। और विलियम तीनों को ऊपर से देख रहा होता है और वो नोटिस करता है कि रेमंड माइलो को देख के स्माइल कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो देखिए हमारी विलियम की जेलसी कहाँ तक जाए। सो हमारा जेलस विलियम वहां से जाते हुए बोलता है, यॉन माइलो से कह दो कि मैं उसका कैरेज में वेट कर रहा हूँ। और यॉन बोलता है, यस सर। और हम देखते हैं रेमंड जो कि माइलो से बोल रहा होता है, तो फिर क्यों ना तुम्हें मुझे सिखा दो, मैं सच में तुमसे सीखना चाहता हूँ। और माइलो बोलता है, सॉरी बट मैं। तभी यॉन वहाँ आते हुए उन्हें बोलता है, आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा यंग मास्टर माइलो, बट ग्रैंड ड्यूक आपको पिक करने आए हैं और वो कैरेज में आपका वेट कर रहे हैं। और माइलो सोचता है, विलियम वो यहाँ क्या कर रहा है? तभी जूलियन माइलो से बोलता है, हमें वापस चलना चाहिए यंग मास्टर, अब तो ग्रैंड ड्यूक खुद हमें लेने आए हैं, उन्हें ज़्यादा वेट कराना सही नहीं होगा। जिस पर माइलो बोलता है, हाँ ठीक है चलो। और रेमंड माइलो से पूछता है, क्या तुम वापस आओगे? और माइलो बोलता है, हाँ मैं कोशिश करूँगा। और फिर हमें कैरेज को दिखाया जाता है जहाँ अंदर माइलो बैठा होता है और सोच रहा होता है, आखिर इस आदमी को कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? और ये तो प्लॉट
अरे नॉवल में कहीं भी नहीं था, मैंने पूरी नॉवल पढ़ रखी है। क्योंकि ये आदमी कभी भी माइलो की केयर नहीं करता था और अपने कामों में ही बिजी रहता था। बट अब ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये मेरी वजह से है? तभी विलियम माइलो से बोलता है, मुझे तो अभी तक ये पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी शॉट भी चलाना जानते हो। तो तुमने ट्रेनिंग कब की? जिस पे माइलो बोलता है, मैं जब से छोटा था तब से शॉट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और सोचता है ये झूठ भी नहीं है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में जब से मैं छोटा था तब से शॉट ट्रेनिंग किया। मेरी फैमिली थोड़ी सी वियर्ड थी, थोड़ी सी शायद ज़्यादा ही वियर्ड थी। कहीं मैं किडनैप ना हो जाऊं, इसीलिए उन लोगों ने मुझे मार्शल आर्ट्स, स्वॉर्ड फाइटिंग, जूडो, कराटे, बाकी सब सिखा दिया, अब वो भी फोर्सफुली। और माइलो विलियम से बोलता है, बट क्या तुम्हें आज कोई काम नहीं है? जिसमें विलियम बोलता है, मैं बहुत बिजी हूँ। और माइलो पूछता है, तो फिर तुम मुझे यहाँ पिक करने कैसे आ गए? जिस पे विलियम बोलता है, मैंने बस थोड़ा सा टाइम निकाल लिया था। और माइलो एक स्माइल के साथ बोलता है, हा हा, तुम बहुत वियर्ड हो। और विलियम बस उसकी तरफ देखे जा रहा होता है और उसका कैरेज मेंशन पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ विलियम और उसके पेरेंट्स डाइनिंग टेबल पे होते हैं। तभी वहाँ एक मेड आके विलियम को बोलती है, ग्रैंड ड्यूक, सर माइलो ने कहा है कि वो अपने रूम में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है। और विलियम उस मेड से बोलता है, ठीक है। और विलियम की मॉम बोलती हैं, उसे हमारे घर आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और वो अभी से हमारे साथ खाने से मना कर रहा है। जिस पे विलियम के फादर बोलते हैं, तुम क्या ही बोल रही हो? क्या तुम वो नहीं हो जिसने उसके लिए ट्रबल क्रिएट करने कम नहीं किए हैं? तो आखिर क्यों ही हमारे साथ खाना खाना चाहेगा? जिस पे विलियम की मॉम बोलती है, मैं तो बस उसे सच्चाई बताती हूँ। और वो विलियम से बोलती हैं, विलियम मेरे बेटे, तुम्हें एक लड़की से शादी करनी होगी, हमें एक वारिस देना ही होगा। तुम 23 के हो गए हो तो तुम जल्दी से शादी कर लो। जिस पे विलियम अपनी मॉम से बोलता है, मॉम क्या ये आपकी वजह से नहीं है कि मुझे एक मैन से शादी करनी पड़ी? अगर आप वो प्रॉमिस नहीं करती तो क्या मुझे एक लड़के से शादी करनी पड़ती? और अगर मैं इतनी जल्दी फिर से शादी करूंगा तो लोग ग्रैंड ड्यूक की फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे? तभी विलियम के फादर बोलते हैं, तुमने खुद ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है और अब तुम्हारे बेटे को ये साफ करना पड़ रहा है। तुम उसके लिए और मुश्किल मत बढ़ाओ, वो अपना काम जानता है। और विलियम की मॉम बोलती हैं, आखिर तुम दोनों मिलकर मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? जिस पे विलियम वहाँ से उठते हुए बोलता है, मेरा खाना हो गया, एक्सक्यूज मी। और उसकी मॉम पीछे चिल्लाती रह जाती है, विलियम तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बट विलियम उन्हें इग्नोर करते हुए यॉन से बोलता है, कुछ सर्वेंट से बोल के उसके लिए खाना उसके रूम में भिजवा दो। जिस पर यॉन ठीक है बोलता है। नेक्स्ट सीन में माइलो का रूम दिखाया जाता है जहाँ माइलो जूलियन से बोल रहा होता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अब उनके साथ खाना नहीं खा सकता क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ? जिस पे जूलियन बोलता है, ये बात तो है, बट अगर आप चाहें यंग मास्टर तो आप जाके वहाँ अभी बोल सकते हैं कि आप बस थोड़ा सा लेट हो गए थे। जिस पे माइलो बोलता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं थक गया हूँ। माइलो सोच रहा होता है, मैंने पूरी नावल पढ़ रखी है तो मुझे पता है कि वो लोग वहाँ पे शादी की बात करने वाले हैं, तो यही अच्छा होगा कि मैं वहाँ ना जाऊँ, वरना उस बुढ़िया की बातें सुन के मैं वहाँ का टेबल ही पलट दूंगा। तभी जूलियन माइलो से बोलता है, यंग मास्टर ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। जिस पे माइलो बोलता है, वेल सोचने के लिए तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। और सोचता है, अब बस मैं ऐसे सारे ट्रबल्स को अवॉइड करके कुछ अपनी लाइफ का टाइम सेव करूं, क्योंकि इस किंगडम में ग्रैंड ड्यूक का हस्बैंड बन के रहना इजी नहीं है। मैंने सुना है कि ऑस्टिन फैमिली काफ़ी रिच है और विलियम के पास काफ़ी सारी ज़मीनें हैं, तो शायद मैं अपना बिजनेस तैयार कर सकता हूँ और इससे शायद मैं अमीर हो जाऊँ। और ये सोचकर माइलो खुश हो रहा होता है। जिस पे जूलियन उससे बोलता है, आप खुश क्यों हो रहे हैं यंग मास्टर? जिसमें माइलो जूलियन से पूछता है, जूलियन क्या मैं अपना बिजनेस खोल सकता हूँ? और जूलियन बोलता है, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, आप अपना एक बिजनेस ज़रूर खोल सकते हैं यंग मास्टर, और ग्रैंड ड्यूक के हस्बैंड के टाइटल के साथ आपके लिए ये और भी ईजी हो जाएगा। जिस पे माइलो बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपना बिजनेस खुद आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे किसी के नाम के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैं खुद का अपना बिजनेस खोल सकता हूँ? जिस पे जूलियन बोलता है, हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं यंग मास्टर।
चलिए एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जिस पे माइलो खुश होते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं रिकार्डो फैमिली का यंग मास्टर हूँ। क्या ऐसा कुछ भी है जो मैं नहीं कर सकता? और सोचता है, नॉवल में जो माइलो रिकार्डो था वो यूजलेस था। वो बस सारा दिन टी और रीडिंग में निकाल देता था। बट मैं माइलो रिकार्डो नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ के रास्ते खुद बनाऊंगा। और तभी जूलियन माइलो से पूछता है, आपके माइंड में किस तरह का बिजनेस आइडिया है यंग मास्टर? जिस पे माइलो बोलता है, मेरे हिसाब से एक वाइनरी का काम काफ़ी अच्छा रहेगा। जिस पे जूलियन बोलता है, यंग मास्टर, क्या आप सच में यही बिजनेस करना चाहते हैं? मुझे याद है कि रिकार्डो फैमिली ने भी ये बिजनेस किया था, बट उसमें कुछ स्पेशल नहीं था, इसीलिए वो बंद हो गया। जिस पे माइलो बोलता है, ये बस इसलिए हुआ था क्योंकि उनमें से किसी को भी अच्छा वाइन बनाना नहीं आता था और उन्होंने बस अपना लक ट्राई किया था। बट मुझे पता है कि अच्छी वाइन कैसे तैयार करते हैं, तुम बस रुको और देखते जाओ। और सोचता है, मेरी प्रीवियस लाइफ के एंसेस्टर्स 150 सालों तक वाइन बनाते रह गए, बट टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद उनका वाइन बिकना थोड़ा कम हो गया। फिर भी मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे अच्छी क्वालिटी की वाइन बनाना सिखाई थी। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे कमाने के बाद मैं अपनी वाइनरी खोलूँगा, बट ये तो देखो, मैं इस वर्ल्ड में आ गया और यहाँ तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इसीलिए मुझे पुराने तरीके से ही वाइन बनानी होगी। तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है और माइलो सोचता है इस टाइम पे कौन है, और वो उन्हें अंदर आने को बोल देता है। और जूलियन माइलो से पूछता है, यंग मास्टर, क्या आपने ये खाना मंगाया था? जिस पे माइलो बोलता है, मैंने तो कुछ नहीं मंगाया, बट फिर भी वो लेके आ गए। लगता है यहाँ के सर्वेंट्स कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है। जिस पे जूलियन बोलता है, नहीं यंग मास्टर, सर्वेंट्स बस किसी के ऑर्डर्स पे ही काम करते हैं। तो क्या ये ग्रैंड ड्यूक विलियम हो सकते हैं? जिस पे माइलो बोलता है, वियर्ड होता जा रहा है। और जूलियन माइलो से बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रैंड ड्यूक विलियम ऐसी चीज़ें करेंगे। वो ऐसे लगते तो नहीं है कि वो किसी की भी केयर कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हें बस थोड़े से टाइम की ज़रूरत है। जिस पे माइलो बोलता है, सीरियसली ऐसा होना इम्पॉसिबल है। और सोचता है, विलियम मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। विलियम ऑस्टिन एक स्ट्रीट है, तो वो अपनी फर्स्ट लव से ही शादी करने वाला है। मैं बस इस नावल का एक विलन हूँ। तभी जूलियन बोलता है, यंग मास्टर, ग्रैंडिक विलियम आपको अटेंशन दे रहे हैं, तो क्या आप इससे खुश नहीं हैं? जिसमें माइलो बोलता है, ये उस तरह का नहीं है जो तुम सोच रहे हो। बस अब मुझे भूख लगी, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ विलियम के ऑफिस को दिखाया जाता है और विलियम यॉन से बोलता है, क्या तुमने खाना भिजवा दिया? जिस पे यॉन बोलता है, जी सर, मैंने भिजवा दिया। और यॉन सोचता है, ये व्यक्ति बहुत कोल्ड है, बट सडनली इसने अपने हस्बैंड के लिए खाना भिजवाया। क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी? तभी विलियम यॉन से बोलता है, मुझे अभी तक ये बिलीव नहीं हो रहा है कि माइलो इतनी अच्छी शॉट से लड़ सकता है। उसने कहा कि उसने सबसे छुपा के ट्रेनिंग की है और उसने खुद से सीखा है, बट जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो काफ़ी रिजर्व पर्सन है। उसे चाय, पढ़ना और फ्लावर गार्डन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। क्या मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ? और बस इसीलिए मैं सोच रहा था कि उसने सडनली शॉट प्रैक्टिस करना कैसे शुरू कर दिया। पर यह भी सच है कि उसके जो पॉस्चर थे वो किसी नौसिखिए के तो नहीं हो सकते हैं। जिस पे यॉन बोलता है, सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बस अपने टैलेंट को लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें कोई परेशान ना करे। जिस पे विलियम बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं कुछ ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में माइलो होता है जो सारा खाना ख़त्म कर चुका होता है और बोलता है, मेरा हो गया। और जूलियन बोलता है, आपने आज कुछ ज़्यादा ही नहीं खा लिया यंग मास्टर? जिस पे माइलो बोलता है, मैं तो बस अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर रहा था जो मैंने शॉर्ट फाइटिंग में ख़त्म कर दी थी। मैं सच में ज़्यादा खा चुका हूँ क्या? अब तो मैं हिल भी नहीं पा रहा। जिस पे जूलियन बोलता है, यंग मास्टर, जब आप इतना खा ही चुके हैं तो क्यों ना हम थोड़े से वॉक के लिए चलें? और माइलो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ये ठीक है, बल्कि वॉक सबसे अच्छा होगा खाना खाने के बाद। और आगे वो जूलियन से बोलता है, जूलियन मुझे खींचो, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉलवे में वॉक कर रहे होते हैं और वो दो मेट्स को आपस में बात करते हुए सुनते हैं जो बोल रही होती हैं, हे
क्या तुमने आज हिज हाइनेस और उनकी वाइफ की डाइनिंग टेबल की कन्वर्सेशन सुनी? और दूसरी मेड बोलती है, हाँ मैंने सुनी। लेडी ऑस्टिन ग्रैंड ड्यूक विलियम से बोल रही थी कि वो किसी यंग लेडी से शादी कर ले, बट ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड ड्यूक विलियम अभी ये नहीं चाहते। उन्हें ग्रैंड ड्यूक की इमेज की चिंता है। वो कुछ टाइम चाहते हैं दूसरी मैरिज से पहले। और वो मेड्स बोलती हैं, ये सब लेडी की गलती है, उन्हें ऐसा प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ दोस्ती के लिए कहाँ रिकार्डो फैमिली और कहाँ हमारी ऑस्टिन फैमिली। हाँ, मैंने भी सुना है कि लेडी रिकार्डो और लेडी ऑस्टिन काफ़ी पुरानी फ्रेंड थी। सबसे पहले सर विलियम की शादी सर माइलो की ट्विन सिस्टर्स होने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली शादी से पहले ही वो मर गई। हाँ, इसीलिए तो अब ये माइलो ऑस्टिन फैमिली का सारा लग्जरी इंजॉय कर रहा है। तो अभी उसका स्टेटस क्या है? पहले मैंने सोचा था कि वो बहुत काइंड होगा, बट जब वो पहली बार इस ऑस्टिन फैमिली में आया था तो इतना एरोगेंट था जैसे कि वही ऑस्टिन फैमिली का हेड हो सच में। बट वो यहाँ 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकने वाला है, और वैसे भी ग्रैंड ड्यूक के एक्स हस्बैंड से कौन ही शादी करना चाहेगा। हा हा हा। और माइलो वहीं खड़े होकर उनकी बातें सारी सुन रहा होता है। जूलियन उन मीट्स की तरफ जाने की कोशिश करता है, बट माइलो उसे रोक लेता है और बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है जूलियन। जिस पर जूलियन बोलता है, क्यों यंग मास्टर, मुझे उन्हें डांटने दीजिए, आखिर वो आपकी ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकते हैं। जिस पे माइलो बोलता है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से। और सोचता है ये मीट सच ही तो कह रही हैं। बस 1 साल बाद माइलो रिकॉर्डो मरने ही वाला है। और जूलियन से बोलता है, उन्हें इग्नोर करो। जिस पे जूलियन बोलता है, मैं कैसे इग्नोर कर दूँ यंग मास्टर, वो आपकी इंसल्ट कर रही हैं। जिस पे माइलो सोचता है, 1 साल, बस 1 साल ही बचा है मेरे पास, तो अच्छा यही होगा कि मैं बस पैसे सेव करके इस बात पे ध्यान दूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस खड़ा कर सकूं। और वो जूलियन से बोलता है, हम इसीलिए तो बिजनेस करके पैसे सेव कर रहे हैं, ताकि अगर हमें यहाँ से निकाल भी दिया जाए तो मैं आराम से किसी को खोज लूँगा। जो सुन के जूलियन बोलता है, आप ठीक कह रहे हैं यंग मास्टर, ऐसे तो आप सर विलियम को डिवोर्स भी देंगे फिर, और हम अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो क्या अब हम रूम में वापस चलें? जिस पे माइलो बोलता है, हाँ, पर उससे पहले हमें बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए। और सोचता है, विलियम अभी तक काम कर रहा है, तो क्या मुझे उसके पास जाकर ज़मीन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि यॉन भी वहीं पीछे खड़ा होता है, जिसने सारा कांड देख लिया होता है। और वो बोलता है, सर विलियम को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। नेक्स्ट सीन में बटलर विलियम के पास जाता है और बोलता है, ग्रैंड ड्यूक, आपके हस्बैंड, हाँ मेरा मतलब है कि यंग मास्टर माइलो आपसे मिलना है। जिस पे विलियम बोलता है, उसे अंदर आने दो। माइलो अंदर आते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हारी काम में डिस्टर्ब कर रहा हूँ? जिस पे विलियम बोलता है, हाँ बिल्कुल। और माइलो की इविल साइड माइलो से बोलती है, ये आदमी बस पिटना चाहता है, इसे खींच के एक पंच मारो। और उसकी एंजल साइड बोलती है, खुद को शांत रखो माइलो, तुम्हें उससे बिजनेस की बात करनी है। तभी विलियम माइलो से बोलता है, अगर नहीं तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। और माइलो सोचता है, बिजी, घंटा बिजी हो तुम। और फिर सोचता है, काम डाउन माइलो, काम डाउन, याद रखो कि तुम्हें बिजनेस के लिए बात करनी है। और वो विलियम से बोलता है, प्यारे पतिदेव, चूंकि अब मैं आपका हस्बैंड हूँ तो मुझे बेरोजगार रहना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे मेरे स्टार्टअप के लिए कुछ फंड की ज़रूरत थी। और इतनी मीठी बातें सुन के विलियम बेचारा अंदर तक काम जाता है और माइलो से पूछता है, बिजनेस, कैसा बिजनेस, और कितने पैसे चाहिए तुम्हें। जिस पे माइलो बताता है, मुझे वाइनरी ओपन करनी है और मुझे एक ज़मीन भी चाहिए होगी जहाँ मैं वाइन्स के लिए अंगूर उगा सकूँ, क्योंकि उन्हें खरीदना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। जिस पे विलियम बोलता है, एक्चुअली ऑस्टिन फैमिली के पास वाइनरी यार्ड है। जिस पे माइलो बोलता है, क्या सच में ऑस्टिन फैमिली के पास वाइनरी यार्ड है? और विलियम बोलता है, हाँ, ये भी ऑस्टिन फैमिली के बिजनेस में से एक है। आखिर तुम इस बारे में कैसे नहीं जानते हो? जिस पे माइलो बोलता है, शायद मैं भूल गया हूँगा। और सोचता है, क्योंकि स्टोरी में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था, वहाँ बस तुम और तुम्हारी वुमेन के बारे में लिखा हुआ था। विलियम बोलता है, भूल गए? माइलो बोलता है, हाँ, आफ्टर ऑल अपना पूरा टाइम मैं सिर्फ किताबें पढ़ने में लगा रहता था, तो मैंने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिस पर विलियम बोलता है, हमारे वाइनरी यार्ड में अंगूर की पैदावार अचानक से कम होने लगी और वहाँ के लोगों ने बताया कि मिट्टी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से वो बंद हो गया है पिछले 5 सालों से। जिस पर माइलो बोलता है, अगर कोई उसकी केयर नहीं करता तो क्या आप उसकी ओनरशिप मुझे दे सकते हैं? जिस पर विलियम बोलता है, वो प्लेस यहाँ से काफ़ी दूर है,
तुम्हें वहाँ आने जाने में 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। जो सुन के माइलो बोलता है 1-2 घंटे, बस इतनी ही सी बात है ना, मैं कर सकता हूँ। और सोचता है नावल के हिसाब से ऑस्टिन फैमिली के पास हजारों एकड़ की ज़मीन है, बट इसने मुझे सिर्फ 5 एकड़ दी। कितना कंजूस है। बट चलो, कुछ नहीं से कुछ भला। और विलियम माइलो से बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें इतना डिस्टेंस ओके है तो मैं तुम्हें वो ज़मीन दे दूंगा। जिस पे माइलो एक्साइटेड होते हुए बोलता है तो क्या सर्टिफिकेट भी, क्या वो भी मुझे आप दे देंगे? और विलियम सोचता है ये बस 5 एकड़ की ज़मीन है जो अबंडेंट पड़ी हुई है, तो इसका सर्टिफिकेट देने में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और वो बोलता है हाँ मैं दे दूंगा। और माइलो खुश होते हुए सोचता है वाह, सर्टिफिकेट के बाद अगर ऑस्टिन फैमिली चाहे भी तो मुझसे ये ज़मीन वापस नहीं ले पाएगी। और विलियम देखता है कि माइलो कुछ और भी कहना चाहता है, बट वो हेजिटेट कर रहा है। तो माइलो से पूछता है अब क्या है? जिस पे माइलो बोलता है मुझे एक वाइनरी की भी ज़रूरत है। जिस पे विलियम बोलता है मेरा एक दोस्त वाइनरी बेच रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसी को खरीद लूँ। एक बार मुझे उससे मिल लेने दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जो सुन के माइलो बोलता है आप बहुत अच्छे हो, और वहाँ से जाते हुए बोलता है तो फिर मैं जाता हूँ, तुम मुझे जल्दी से सर्टिफिकेट भिजवा देना और भूलना मत। विलियम सोचता है उसने थैंक्स भी नहीं बोला। नेक्स्ट सीन में जूलियन माइलो से पूछता है सब कैसा रहा यंग मास्टर? जिस पे माइलो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने ये कर दिया और बस कुछ ही दिनों में मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल जाएगा, चलो हम रूम में वापस चलते हैं। जिस पे जूलियन बोलता है जी यंग मास्टर। और माइलो सोच रहा होता है जब मैंने नॉवल पढ़ी थी तो कहीं नहीं लिखा था कि ऑस्टिन फैमिली के पास वाइनरी यार्ड है। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? बस वहाँ लिखा था कि ऑस्टिन फैमिली के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है और वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो एटलीस्ट 5 एकड़ वाइनरी हमारे लिए इनफ होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ विलियम यॉन से पूछता है तुम आखिर कहाँ घूम रहे थे? जिस पे यॉन बताता है मैं बस बाहर फ्रेश एयर लेने गया था और मुझे नहीं पता था कि एयर के साथ साथ मुझे इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। जिस पे विलियम बोलता है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन? कैसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन? और यॉन विलियम से बताता है ऐसा लगता है कि घर के सर्वेंट्स दिन पर दिन काफ़ी बदतमीज़ होते जा रहे हैं। जब मैं बाहर घूम रहा था तो 2 मेट्स आपस में बात कर रही थी और उसी टाइम पे सर माइलो भी वहाँ से जा रहे थे, जिसने भी सब सुन लिया। और विलियम पूछता है तो किस बारे में बात कर रही थी वो? और यॉन बताता है कि वो बोल रही थी कि जब आप सर माइलो को डिवोर्स दे देंगे तब उन्हें आप अपने लिए किसी और को ढूंढना होगा। लेकिन आखिर विलियम ऑस्टिन ग्रैंड ड्यूक के एक्स हस्बैंड से कौन ही शादी करना चाहेगा? और इस पे विलियम पूछता है तो माइलो ने क्या रिएक्शन दिया? और यॉन बताता है उन्होंने सच में तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया था, शायद वो मीट्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। जिस पर विलियम बोलता है अगर वो किसी पार्टनर को ढूंढ भी रहा है तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। वैसे भी हमारी शादी सिर्फ ओल्ड प्रॉमिस के भरोसे टिकी हुई है। जो सुन के यॉन बोलता है हाँ आप तो ठीक ही कह रहे हैं यंग मास्टर। और सोचता है पर आपके हालात देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट विलियम आप यंग मास्टर माइलो के आदती होते जा रहे हैं और आपको उनमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। अब तो कुछ इंटरेस्टिंग देखने को भी मिलने वाला है लगता है। और विलियम बोलता है अगर और कुछ नहीं है तो तुम अब जा सकते हो। और यॉन बोलता है जी अब मैं चलता हूँ। बट तभी विलियम उससे रोकते हुए बोलता है जाओ चेक करो कि हेनरी फैमिली को वाइनरी सेल करनी थी, मैंने सुना था उन्हें कोई रीजनल प्राइस देके उनसे वो वाइनरी खरीद लो। और इस पे यॉन सोचता है फाइनली मुझे कोई इंटरेस्टिंग काम मिला, और वो वहाँ से विलियम को ठीक है बोल के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम हेनरी फैमिली का घर दिखाया जाता है जहाँ यॉन किसी से बोल रहा होता है क्या तुम अभी भी उसे बेचने से मना करोगे? जिस पे उस सामने वाला पर्सन बोलता है मैं बेच दूंगा, मैं ज़रूर बेच दूंगा जिस भी प्राइस में सर विलियम बोलेंगे। जिस पे यॉन बोलता है यही बात अगर पहले मान जाते तो इतना पिटना नहीं पड़ता ना। जिस पे वो पर्सन यॉन के पैरों में गिरते हुए बोलता है मैं पागल हो गया था, ऑफ कोर्स जो प्राइस ग्रैंड ड्यूक विलियम दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है। और यॉन बोलता है ठीक है पर सर्टिफिकेट कहाँ है, मुझे वो आज रात ही चाहिए। और वो पर्सन अपनी पत्नी से बोलता है अरे पागल औरत, सर्टिफिकेट कहाँ है, क्या तुझे दिख नहीं रहा है कि सर यॉन यहाँ पे वेट कर रहे हैं? और वो लेडी बोलती है हाँ हाँ मैं बस अभी लाती हूँ।
और वो तुरंत सर्टिफिकेट लेके यॉन को दे देती है और यॉन उन दोनों को एक पोटली देता है जिसमें पैसे होते हैं और जिस पे वो पर्सन बोलता है ग्रैंड ड्यूक विलियम बहुत दयालु हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यॉन वहाँ से अपने कैरेज में बैठ के चला जाता है और वो पर्सन बोलता है तुम बास्टर्ड, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या तैयार हो रहा है, तुम जल्दी उसे फेस करने वाले हो। यॉन मेंशन पहुंच जाता है और विलियम से बोलता है मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, जिस पे विलियम बोलता है तुमने एक अच्छा काम किया। और यॉन विलियम से बताता है उसने आपके ऑफर किए गए प्राइस पे ही बेच दिया है, इवन वो बेचना भी नहीं चाहता था। जो सुन के विलियम बोलता है करेक्ट टाइम पे उसकी फैमिली के लिए एकमात्र इनकम का सोर्स वही था, अगले कुछ महीनों में उसका टाइटल उससे छीन लिया जाएगा। जिस पे यॉन पूछता है सर क्या आपको डर नहीं लगता कि किंगडम हमें देख रहा है, जिसका जवाब देते हुए विलियम बोलता है मैं अकेला ऐसा तो नहीं हूँ जिसने उससे कुछ छीना है, पहले भी उससे बहुत सारी ज़मीनें लोगों ने छीन ली हैं और बस ये वाइनरी ही थी, अगर मैं न छीनता तो कोई और छीन लेता, सो मैंने सबसे पहले छीन लिया। जो सुन के यॉन बोलता है हाँ बात तो आपकी सही है, तो ये सारी बात सारी नोबल फैमिली जानती होंगी। और विलियम बोलता है हाँ इसीलिए तो अभी सबसे बेहतरीन मौका था, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई ना कोई तो उस वाइनरी को छीन ही लेता। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है अगली मॉर्निंग का, जहाँ माइलो डाइनिंग टेबल पे आते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग मम्मी एंड पापा। एंड विलियम के पापा बोलते हैं तुम आ गए बेटा, बैठो ब्रेकफास्ट कर लो। बट विलियम की मॉम कुछ नहीं बोलती और थोड़ी देर में उनका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है और माइलो सोचता है मुझे अभी भी भूख लगी है पर मैं उनके सामने इतना नहीं खा सकता। तभी विलियम की डैड पूछते हैं कल रात तुम थके हुए थे इसीलिए तुम यहाँ पे डिनर करने नहीं आए, क्या तुम बीमार हो? जिस पे माइलो बोलता है मैं बस थका हुआ था पापा और कुछ नहीं। और सोचता है ये सब मुझे मिल के ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भेड़ियों की फैमिली के बीच आके फंस गया हूँ। और विलियम के पापा आगे बोलते हैं चलो ये तो अच्छी बात है, पर आगे अगर तुम बीमार फील करो तो तुम फैमिली डॉक्टर को बुला लेना। जिस पर माइलो बोलता है हाँ सब ठीक है पापा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विलियम की मॉम बोलती है लगता है यही सही टाइम है कि मैं तुम्हें ऑस्टिन फैमिली के बारे में कुछ बता सकूं। जो सुन के विलियम बोलता है मॉम, बट विलियम की मॉम उसे इग्नोर करते हुए बोलती हैं ऑस्टिन फैमिली को एक वंशज की ज़रूरत है जो ब्लड लाइन को आगे ले जा सके, तुम ये नहीं कर सकते तो इसीलिए हम एक यंग लेडी को एज अ विलियम की सेकेंड वाइफ लाना चाहते हैं। जिस पर माइलो बोलता है हाँ ये तो सच है मॉम, पर आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर रही हैं, अभी तो हमारी शादी को एक मंथ भी नहीं हुआ है, हम इस बारे में 6 महीने बाद बात करेंगे। और विलियम सोचता है ये मना नहीं कर रहा। और विलियम की मॉम आगे बोलती हैं एटलीस्ट तुम्हें ये बात पता तो है कि यही तुम्हारे लिए अच्छा है। जिस पे माइलो बोलता है मुझे ये बात हमेशा से पता थी, मेरे साथ रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। और सोचता है ये चुड़ैल, इसे इतनी भी खबर नहीं है कि ये क्या बोल रही है, इसकी एक भी बात ऑस्टिन फैमिली की भलाई के लिए नहीं है। वैसे मैं इस नॉवल में शादी के बाद आया हूँ, अगर मैं शादी से पहले आया होता तो चीजें काफी अच्छी होती। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है माइलो के रूम पे, जहाँ जूलियन माइलो से पूछता है यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? जिस पे माइलो जवाब देता है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी भूख लगी है। और जूलियन बोलता है क्या आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, आप अभी भी भूखे क्यों हैं? जिस पे माइलो बोलता है पहले मेरी बात सुनो, मैंने अभी 2 चम्मच ही खाया था तब तक उनका खाना खत्म भी हो गया और उनके खाना खत्म करने के बाद उनके सामने खाना ऐसे लगता है जैसे मैं कोई भुक्खड़ भूत हूँ। जिस पे जूलियन सोचता है जिस हिसाब से आपने कल रात खाना खाया था आप तो कोई भुक्खड़ भूत ही लग रहे थे। और माइलो बोलता है तुम ऐसी अजीब सी फीस बना के मुझे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? जिस पे जूलियन बोलता है हाँ यंग मास्टर, आखिर मैं आपको क्यों ही चिढ़ाऊंगा, आप सही कह रहे हैं, कुछ चम्मच में आपका पेट कैसे भर सकता है, तो क्यों ना मैं किचन में जाके आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं। जिस पे माइलो बोलता है जूलियन तुम कितने दयालु हो, जाओ और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। और माइलो वहीं बैठ के वेट करने लगता है, तभी कोई आता है और माइलो सोचता है जूलियन वापस आ गया, बट उधर से आवाज आती है सर माइलो, मैं यॉन, सर विलियम ने कहा कि आपको जमीन के सर्टिफिकेट दे दिए जाए। और माइलो बोलता है ठीक है अंदर आ जाओ। और यॉन माइलो से बोलता है सर माइलो, चूंकि सर विलियम अभी काफी बिजी हैं तो उन्होंने मुझे ही आपको ये सर्टिफिकेट हैंड ओवर करने को दिए हुए हैं। और माइलो यॉन से वो सर्टिफिकेट लेके काफी खुश हो जाता है और सोचता है तो फाइनली मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, अब मैं और वेट नहीं कर सकता अपना बिजनेस खोलने के लिए। और यॉन सोचता है बस एक 5 एकड़ जमीन और एक वाइनरी उसको
इतना खुश करने के लिए काफ़ी है। और माइलो यॉन की तरफ देखते हुए सोचता है यॉन विलियम का राइट हैंड है। वो भले ही बाहर से एक जेंटलमैन दिखता हो बट रियलिटी में वो विलियम का सबसे डेंजरस हथियार है। विलियम अपने दुश्मनों के खिलाफ जिसे इस्तेमाल करता है। इवन जो पॉइजन मुझे मारने के लिए फ्यूचर में आया था वो भी इसी पर्सन ने लाया था। बट अभी अगर इसने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इससे ज़रूर पे बैक कराऊंगा। और वो यॉन से बोलता है क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिस पे यॉन बोलता है सर विलियम ने बस इतना ही कहा था कि मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूं और कुछ नहीं। जिस पे माइलो बोलता है तो तुम अब तक यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। और यॉन बोलता है आई एम सॉरी सर, मैं अब जाता हूँ। बट तभी जूलियन वहाँ आते हुए बोलता है यंग मास्टर मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट ले आया। और इसके बाद यॉन माइलो को और माइलो जूलियन को घूरने लगते हैं। और यॉन माइलो से बोलता है क्या आपको ब्रेकफास्ट की जरूरत है सर माइलो? जिस पे माइलो नर्वस होते हुए बोलता है ये चिड़ियों के लिए है, मेरे बालकनी पे आजकल काफी चिड़िया आ रही हैं। जिस पे यॉन बोलता है टी टोस्ट और बाकी सब जंगली चिड़िया खाएंगे सर। और माइलो सोचता है जूलियन यू बास्टर्ड, तुम्हें इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? और बेचारा इनोसेंट जूलियन सोचता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और यॉन बोलता है चूंकि सर माइलो अब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। और वो वहां से जाते हुए जूलियन के कान में बोलता है तुम्हें भी अपने मास्टर की तरह थोड़ा और खाना चाहिए, तुम काफी पतले लग रहे हो, स्पेशली तुम्हारे बट के पास वाले एरिया में। जिस पे जूलियन शाई होते हुए सोचता है ऐसा आप कैसे कर सकते हैं सर यॉन, आखिर क्या गलत है मेरे बट के साथ? आई थिंक आपको बट का मतलब पता होगा क्योंकि अगर मैं इसका हिंदी वाला वर्ड यूज करूंगा तो सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाएगी। तो आगे कंटिन्यू करें। और माइलो जूलियन से पूछता है तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? जिस पे जूलियन बोलता है नहीं यंग मास्टर मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ। सब्जी अरे काहे मुस्कुरा रहे हो? कहाँ मुस्कुरा रहे? नहीं मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा तो रहे हो। नहीं मुस्कुरा। लो लो। मजा आया। नेक्स्ट सीन में माइलो खाना खा चुका होता है और वो जूलियन से पूछता है जूलियन आखिर यॉन ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो गया था? जिस पे जूलियन बोलता है बस वो मुझे टीज कर रहे थे यंग मास्टर और कुछ नहीं। जिस पे माइलो बोलता है क्या सच में? और जूलियन नर्वस होते हुए बोलता है हाँ और क्या ही हो सकता है। तभी माइलो जूलियन से बोलता है अब हमें वाइनरी आर्ट को देखने चलना चाहिए। जिस पे जूलियन बोलता है ठीक है मैं फिर जाके कैरेज प्रिपेयर कर लेता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है माइलो का कैरेज और फिर विलियम जो उस कैरेज को देख रहा होता है और यॉन से पूछता है आखिर वो कहाँ जा रहा है? जिस पे यॉन बोलता है मैंने सुना है कि वो वाइनरी आर्ट देखने के लिए विलेज में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इस बिजनेस के बारे में काफ़ी सीरियस है। और विलियम बोलता है तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? जिस पे यॉन बोलता है अजीब, इसमें अजीब जैसी कोई बात ही नहीं है सर, बस सर माइलो थोड़ा सा बदल गए। और विलियम बोलता है ठीक है जाओ और उस पर नज़र रखो। और यॉन ठीक है बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस गाँव को दिखाया जाता है जहाँ वाइनरी आर्ट होता है और माइलो वहाँ के आसपास की चीज़ें देखते हुए सोचता है मैंने मॉडर्न एज में कभी भी ऐसी चीज़ें पहले नहीं देखी। और माइलो जूलियन से बोलता है जूलियन ये जगह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी है। जिस पे जूलियन बोलता है करेक्ट यंग मास्टर, यहाँ कई सारे मर्चेंट रोज गुजरते हैं तो ये जगह काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट सीन में माइलो अपने कैरेज से वाइनरी आर्ट पहुँचता है और वहाँ के लोगों को काम करते हुए देखता है। और माइलो ये देखता है कि वहाँ के पौधे सूख के लकड़ी बन चुके हैं और सोचता है डैम इट, मुझे तो लगा था कि बस प्रोडक्शन कम हो गई होगी बट यहाँ के पेड़ ऑलरेडी मर चुके हैं। विलियम यू बास्टर्ड। और जूलियन माइलो को उस ख्याल से बाहर लाते हुए बोलता है यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? और माइलो सोचता है अब कुछ सोचने से कोई फायदा नहीं है, मुझे जीरो से स्टार्ट करना होगा। और वो सब चीजें चेक करने लगता है और उससे अपने ग्रैंडफादर की याद आती है। और हम देखते हैं कि छोटा माइलो अपने ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है ग्रैंडफादर यहाँ की मिट्टी ड्राई हो चुकी है। जिस पे उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कोई बात नहीं, हम इसे खाद और पानी डाल के ठीक कर सकते हैं। और माइलो क्या तुम भी बड़े हो के अपने ग्रैंडपा की तरह ग्रेप्स उगाना चाहते हो? जिस पे छोटा माइलो बोलता है हाँ मैं आपकी तरह जरूर बनूंगा और अपनी खुद की वाइनरी खोलूंगा। जिस पे माइलो के ग्रैंडफादर बोलते हैं वेरी गुड, मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि अच्छी वाइन कैसे बनाई जाती है। और ये सब याद करके माइलो को प्रेजेंट में उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। और जूलियन माइलो से बोलता है यंग मास्टर
क्या आप ठीक हैं? आप रो क्यों रहे हैं? जिस पे माइलो बोलता है कुछ नहीं, बस मेरी आंखों में कचरा चला गया था। जिस पे जूलियन बोलता है यंग मास्टर क्या हमें डॉक्टर को चेक करने की जरूरत है, कहीं कुछ दिक्कत ना हो। जिस पे माइलो बोलता है रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, हमें बस यहाँ के आसपास की चीज़ों को और अच्छे से चेक करने की ज़रूरत है। दोनों सारी जगह चेक करने लगते हैं और माइलो जूलियन से बोलता है मुझे तो लगा था कि सारे पौधे मर चुके होंगे, पर अब ये पता चल रहा है कि ये अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। जिस पे जूलियन बोलता है यंग मास्टर अब अगर आप चेक कर चुके हैं तो क्या हम वापस चल सकते हैं? जो सुन के माइलो जवाब देता है हाँ, पर उससे पहले मैं यहाँ काम करने वाले लोगों से बात करूँ। मुझे उन्हें यहाँ सही से फर्टिलाइज़र यूज़ करना सिखाना है। जाओ और उन्हें यहाँ लेके आओ। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक पर्सन माइलो से बोलता है सर क्या आप इस ज़मीन के नए मालिक हैं? जिस पर माइलो बोलता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं नया ओनर हूँ? जिस पे वो पर्सन जवाब देता है ये ज़मीन काफ़ी लंबे समय से वीरान पड़ी थी, पर जब हमने आपको इस गांव में आते हुए देखा तो हमें लगा कि आप कोई बिजनेस करने आए हो। बट आप जब इस वाइनरी यार्ड में आए तो हमने ये सोचा कि आप इस वाइनरी यार्ड के नए ओनर हो सकते हो। और ये सुनने के बाद माइलो उनसे बोलता है पिछले कुछ सालों में यहाँ क्या क्या हुआ था, क्या आप मुझे बता सकते? और वो पर्सन बताता है जब से ये प्लांट लगाए हैं तब से ये काफ़ी अच्छे थे, बट कुछ सालों पहले इनका प्रोडक्शन अचानक से कम होने लगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड ड्यूक कभी दोबारा नहीं आए और धीरे धीरे यहाँ के वर्कर्स भी कम होने लगे और ये ज़मीन सच में वीरान हो गई। जिस पे माइलो बोलता है जितने भी वर्कर्स ने शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पे कार्य किया है उन सबको इकट्ठा करिए, मैं उनकी सैलरी दे दूंगा और मैं उन्हें सिखाऊंगा कि सही से फर्टिलाइज़र यूज़ कैसे किया जाता है। जिस पे वो पर्सन बोलता है आपको कितने वर्कर्स की ज़रूरत है सर? और माइलो बोलता है जितने हैं उतने बेहतर है। नेक्स्ट सीन में विलियम के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ विलियम यॉन से पूछता है तो तुमने क्या देखा? जिस पे यॉन बोलता है यंग मास्टर माइलो ने वहाँ की ज़मीन का सर्वे किया उन्होंने, और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था जब उन्होंने सूखे हुए पौधे देखे। जो सुन के विलियम बोलता है तो फिर उसने क्या किया? और यॉन बताता है उन्होंने वहाँ के वर्कर्स के लीडर से बात की और पहले तो उन्होंने कुछ पौधों को देखा, फिर स्माइल किया और फिर बैठ के मिट्टी चेक करने लगे और अचानक से उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिस पे विलियम वरीड होते हुए पूछता है आखिर अचानक से वो रोने क्यों लगा? जिस पे यॉन बताता है कि उन्होंने बोला था कि उनकी आंखों में कचरा चला गया था। और विलियम बोलता है क्या? जिस पे यॉन बताता है उन्होंने जूलियन से बोला था कि उनकी आंखों में मिट्टी चली गई है। सर आपके चेहरे पे भी साफ साफ कंसर्न दिख रहा था, क्या आप उनके लिए वरीड हो रहे हैं? जिस पे विलियम बोलता है नहीं, अगर और कुछ नहीं तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। और यॉन वहाँ से ठीक है बोल के चला जाता है और जब यॉन वहाँ से चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है तो विलियम सोचता है क्या मैं सच में उसके लिए चिंता करने लगा हूँ। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल का जहाँ विलियम के फादर बोलते हैं बेटा माइलो मैंने सुना कि तुम हमारी ऑस्टिन फैमिली का वाइनरी यार्ड देखने गए थे, तो तुम्हें इस बारे में तब क्या लगता है, क्या वो ठीक है? जिस पर माइलो बोलता है हाँ सब ठीक ही है, मैंने हर चीज़ की जांच की है और वहाँ कुछ वर्कर्स को सारे काम समझा दिए हैं। और विलियम के फादर आगे बोलते हैं चूँकि अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम सीधा विलियम से बोल सकते हो। और विलियम अब जबकि तुम दोनों एक रिश्ते में हो तुम्हें माइलो पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विलियम बोलता है अब मैं माइलो को और ज़्यादा अटेंशन दूंगा फादर। और माइलो सोचता है हट झूठा। और विलियम के फादर आगे बोलते हैं कल तुम दोनों को एक पार्टी अटेंड करनी है जो किंगडम की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। और माइलो सोचता है एक पार्टी? और विलियम बोलता है ठीक है फिर मैं माइलो को वहाँ अपने साथ ले जाऊंगा। जिस पर माइलो बोलता है ठीक है फिर मैं भी चलूंगा। नेक्स्ट सीन में जूलियन माइलो से पूछ रहा होता है यंग मास्टर आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है? जिस पे माइलो बोलता है मुझे एक पार्टी अटेंड करने जाना है। इस पे जूलियन पूछता है पार्टी अटेंड करना है तो ये अच्छी बात है ना, आखिर आप अपसेट क्यों हैं? जिस पर माइलो बोलता है क्योंकि, और सोचता है क्योंकि ओरिजिनल प्लॉट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। ओरिजिनल नॉवल में माइलो और विलियम ने कभी भी एक साथ कोई भी पार्टी अटेंड नहीं की थी और इवन विलियम ने तो ऐसी पार्टीज में जाने
से भी मना कर दिया था, उसे ऐसी पार्टीज पसंद ही नहीं है। तो फिर आखिर वो मान क्यों गया? और वो जूलियन से कुछ बोलता है, कुछ नहीं, चलो हम वापस चलते हैं। और सीन शिफ्ट होता है उस पार्टी बैंक्वेट हॉल का, जहाँ बहुत सारे नोबल्स आए हुए होते हैं। और तभी वहाँ एंटर करते हैं हमारी बेस्ट जोड़ी विलियम और माइलो। रेड में एकदम शादी वाला माहौल बन रखा है, बाय गॉड। और माइलो नर्वसनेस के कारण विलियम का हाथ जोर से पकड़ता है और विलियम माइलो से बोलता है, डरो मत, यहाँ कोई भी हमें कुछ नहीं बोलेगा, इतनी किसी में हिम्मत ही नहीं है कि हमारे बारे में कुछ भी बोल सके। इस पे माइलो बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वरीड हूँ? और विलियम बोलता है कि क्योंकि तुमने मेरा हाथ काफी कस के पकड़ा हुआ। माइलो उसका हाथ छोड़ते हुए तुरंत बोलता है, ओह आई एम सॉरी, मेरा तुम्हारा हाथ पकड़ने का कोई इरादा नहीं था। जिस पे विलियम बोलता है, ओह कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम काफी नर्वस हो, आखिर शादी के बाद हमारी ये पहली पार्टी है जो हम एक साथ अटेंड कर रहे हैं। बाय द वे माइलो, यहाँ कुछ केक्स भी हैं, क्यों ना तुम उन्हें ट्राई करो? और माइलो बोलता है, ठीक है, फिर मैं केक खाने जा रहा हूँ। बट तभी एक वुमेन आके विलियम से टकरा जाती है और विलियम बोलता है, मिस क्या आप ठीक हैं? हम माइलो को देखते हैं जो केक देखकर खुश हो रहा होता है, बट तभी उसका ध्यान जाता है विलियम और उस लेडी की तरफ और वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही है ओरिजिनल नॉवल में जो थी, क्या ये दोनों मिल गए? पर ये कैसे हो सकता है? इन लोगों को लगभग आधे साल बाद मिलना चाहिए था। अब क्या होगा? क्या मैं और जल्दी मरने वाला हूँ? तभी वहाँ रेमंड आते हुए बोलता है, हाय माइलो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगा। मैं हूँ रेमंड, क्या तुम्हें याद है? और माइलो बोलता है, तुम तो वही एरोगेंट मैन हो ना, जो सबसे पहले महान स्वॉट टेक्निक होने का दावा कर रहा था, बट मेरे कुछ ही मूव्स में हार गया था। हाँ तुम वही हो। और रेमंड नर्वस होते हुए बोलता है, मैं एरोगेंट नहीं हूँ। जिस पे माइलो बोलता है, पर तुम उस दिन काफी एरोगेंस दिखा रहे थे। और रेमंड बोलता है, पर मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। और माइलो इस पे हंसने लगता है और रेमंड खांसते हुए बोलता है, वैसे तुम दोबारा स्वॉट ट्रेनिंग के लिए नहीं आए, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। जिस पे माइलो बोलता है, मुझे अपने बिजनेस भी संभालने होते हैं, तो मैं हर रोज प्रैक्टिस करने नहीं आ सकता। और इस पे रेमंड बोलता है, क्या तुम बिजनेस भी करते हो? किस तरह का बिजनेस? मेरा भी एक बिजनेस नेटवर्क है, और बस इसी किंगडम में नहीं बल्कि बहुत से बाहर वाले किंगडम्स में भी है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इस पे माइलो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा बिजनेस नेटवर्क इतना बड़ा है? ये तो काफी अच्छी बात है, हम जरूर एक साथ काम करेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फायदे का ऑफर दूंगा। बाय द वे, क्या तुम बीमार हो? क्योंकि तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो गया है। जिस पे रेमंड बोलता है, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। और माइलो बोलता है, ठीक है फिर। और रेमंड सोचता है, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आया? और फिर माइलो पूछता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और रेमंड बोलता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइलो बोलता है, ओके। जिस पे रेमंड सोचता है, वो इतना क्यूट क्यों है? और माइलो आगे बोलता है, क्या तुम केक खाना चाहोगे? मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे कि केक खाने से आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है। और रेमंड का दिल तो बुलेट ट्रेन से भी तेज गति पकड़ रहा होता है, आई मीन धक 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 टाइप्स। बट हमारा विलियम जब ये नज़ारा देखता है तो सोचता है, रेमंड आखिर ये माइलो को अप्रोच क्यों कर रहा है? क्या उसे माइलो को लेकर फीलिंग्स है? और वो लेडी विलियम से बोलती है, ग्रैंड ड्यूक मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं जल्दी में थी और आपसे टकरा गई। और विलियम बोलता है, कोई बात नहीं मिस, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और वो लेडी बोलती है, क्यों ना मैं आपके लिए एक ड्रिंक ला दूँ, ऐसे में मैं आपसे माफ़ी भी मांग लूँगी। तभी वहाँ खड़ी दूसरी लेडीज आपस में बात करने लगती हैं। वहाँ देखो, दूसरे किंगडम से वो लोग आए हैं, वो कितने हैंडसम हैं। और वो पर्सन विलियम के पास जाते हुए बोलता है, ग्रैंड ड्यूक ऑस्टिन, मुझे खुद इंट्रोड्यूस करने का मौका दीजिए। मैं अल्बर्ट डोमिनिक और मैं मेरिलियन किंगडम का ग्रैंड ड्यूक हूँ। और विलियम उससे बोलता है, नाइस टू मीट यू ग्रैंड ड्यूक डोमिनिक। और अल्बर्ट विलियम से आगे बोलता है, क्या ये आपकी वाइफ है? ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। जिस पे विलियम बोलता है, ग्रैंड ड्यूक डोमिनिक क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैंने एक मैन से शादी की है, तो ये लेडी मेरी वाइफ कैसे हो सकती है? जिस पे अल्बर्ट बोलता है, मुझे लगता है कि ये आपकी वाइफ है, क्योंकि आप दोनों काफ़ी क्लोज दिख रहे थे, या ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएं। मेरे लिए काफ़ी यूजुअल बात हो चुकी है एक अनमैरिड वुमेन को एक मैरिड मैन के करीब देखना। क्या ये इस किंगडम का रूल है, या फिर ग्रैंड ड्यूक ऑस्टिन अपने करंट पार्टनर से खुश नहीं है? और रेमंड माइलो से बोलता है, मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो
मैं ये नहीं खा सकता। जिसपे माइलो बोलता है ठीक है तुम नहीं खाओगे तो मैं ये खुद ही खा लूंगा। तभी माइलो का ध्यान उधर जाता है और वो रेमंड से पूछता है उधर क्या चल रहा है। जिसपे रेमंड बोलता है लगता है कि दूसरे किंगडम के गेस्ट आ चुके हैं। जिसपे माइलो बोलता है क्या सच में, क्या दूसरे किंगडम से गेस्ट बुलाना ठीक है। जिसपे रेमंड जवाब देता है हमारे किंगडम के रिलेशंस बाकी किंगडम के साथ काफी अच्छे हैं, तो ये नॉर्मल बात है कि वहां से गेस्ट आ रहे हैं। और माइलो अल्बर्ट को देखते हुए बोलता है वाह वो काफी हैंडसम है। और रेमंड जेलस होते हुए बोलता है हैंडसम, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। और फिर बोलता है ऑल राइट, वो बस मुझसे थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। जिसपे माइलो बोलता है तुम तो विलियम इतने भी हैंडसम नहीं हो। और रेमंड बोलता है ऐसा मत बोलो। जिसपे माइलो बोलता है मैं बस मजाक कर रहा था, तुम भी काफी हैंडसम हो। तभी माइलो का ध्यान जाता है लोगों की परछाई पे और वो सोचता है ये मेरी गलत फहमी है या सच में लोगों की परछाई अपने आप हिल रही है। और तभी उसका ध्यान जाता है ऊपर लगे झूमर पे जो कि अल्बर्ट, विलियम और उस लेडी के ऊपर होता है और वो हिल रहा होता है। और माइलो सोचता है अरे नहीं वो झूमर गिरने वाला है। और वो रेमंड से बोलता है तुम यहीं रुको। और वो दौड़ के उस तरफ बढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है आप सब वहां से हट जाइए, जल्दी हट जाइए, वो सेफ नहीं है। और वो जमीन से कूद कर एक आदमी के कंधे पे होते हुए उस झूमर पे एक जोर से किक मारता है, बट उसके पैर में मूंछ आ जाती है और वो झूमर दूर जाके गिरता है। और माइलो का क्या हुआ, झूमर तो गिर गया बट माइलो कहाँ है। ओह माइलो तो अभी भी हवा में है। माइलो जो गिर रहा है सीधा अल्बर्ट की गोद में। ओहो ये वो हुआ अल्बर्ट के ऊपर लैंड। और माइलो सोचता है मुझे चोट क्यों नहीं लगी। और तभी अल्बर्ट बोलता है अपनी आंखें खोलो, मैंने तुम्हें कैच कर लिया है, क्या तुम ठीक हो। जिसपे माइलो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वाह क्या रोमांस चल रहा है, पर क्या हम कुछ भूल रहे हैं। अरे हाँ हमारे नॉवल का मेन हीरो तो विलियम है ना। कहाँ है विलियम ओह ये रहा। विलियम अल्बर्ट से बोलता है हे चलो मेरे हस्बैंड को मुझे वापस दो। और अल्बर्ट शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या ये है तुम्हारा हस्बैंड। बट विलियम तो अपनी धुन में मस्त है। वो माइलो को जबरदस्ती अपने पास खींचते हुए बोलता है वापस दो मुझे। ये सीन कुछ पति पति और वो वाला लग रहा है। सैया जी इज जेलिश। और जली पे नमक छिड़कते हुए रेमंड बोलता है माइलो क्या तुम ठीक हो, तुम तो ऑसम हो। मैं तो तुमसे सच में इम्प्रेस हो गया। और विलियम फुल गुस्से में दिख रहा होता है बाय गॉड, अब किसी के पति को उसके सामने छेड़ोगे फ्लर्ट करोगे तो उसका पति तुम्हारी आरती थोड़ी उतारेगा। तभी अल्बर्ट बोलता है क्या तुमने लैम्प को गिरते हुए देखा। और माइलो रेमंड से बोलता है मैं ठीक हूँ। और विलियम माइलो से पूछता है चलो अब मुझे बताओ तुमने आखिर ग्लास के लैंप पे किक क्यों किया। जिसपे रेमंड बोलता है अगर माइलो उस पे किक नहीं करता तो आप सब उसके नीचे आ गए होते। और लकीली माइलो ने वो नोटिस कर लिया, तुरंत आपको बचाने भागा। और फिर भी आप उससे ऐसे बात कर रहे हैं, आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और रेमंड की इतनी ज्यादा हिम्मत देख के माइलो उसे थम्स अप दिखाता है और सोचता है क्या बात है यार, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तभी अल्बर्ट बोलता है क्या तुमने लैम्प को गिरते हुए देखा और तुम्हें ये पता चला। जिस पर माइलो बोलता है मैंने उसे गिरते हुए तो नहीं देखा, मैंने कुछ लोगों की परछाइयाँ देखी जो अपने आप हिल रही थी। और जब मैंने ध्यान दिया तो एक्चुअली में वो लैम्प हिल रहा था, तो मैंने उसे गिरने से पहले ही किक कर दिया। जिस पे अल्बर्ट बोलता है तुमने मुझे एक बड़े खतरे से बचा लिया, किसे पता अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मेरे साथ क्या होता। तो सो थैंक यू सो मच। जिस पे माइलो बोलता है नो प्रॉब्लम। बट विलियम उसे और टाइटली हक कर लेता है। और माइलो सोचता है यू जर्क, मैंने तुम्हारी जान बचाई और फिर भी तुम मुझे इतनी टाइटली हक कर रहे हो। तभी अल्बर्ट बोलता है क्या तुम्हारा पैर ठीक है, तुमने काफी भारी और मेटल के लैंप को किक किया है। जिसमें माइलो जवाब देता है थोड़ा दुख रहा है बट इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहाँ आसपास के लोग विलियम और माइलो को इतना क्लोज देख रहे होते हैं। तभी विलियम माइलो को गोद में उठाते हुए बोलता है हमारे लिए पार्टी बस हो गई, अब हम घर चल रहे हैं। जिस पर माइलो बोलता है हाँ ठीक है। और यहाँ हमें दो जेलस लोग दिखाई देते हैं, रेमंड और अल्बर्ट। और हमें हमारे प्यारे कपल आई मीन विलियम और माइलो। वाओ प्रिंसेस स्टाइल ट्रीटमेंट, उठा लो ले जाओ इसे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो हमारे आज की पार्ट की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ से विलियम ने दो जल कुकड़े पीछे छोड़कर सारी सक्सेस अपने हाथों में ले ली थी। आई मीन माइलो को प्रिंसेस स्टाइल में उठा कर ले जा रहा होता है। और शीन शिफ्ट होता है उनकी कैरेज पे, जहाँ माइलो बोलता है विलियम आखिर तुम कब तक मुझे ऐसे ही हक करने वाले हो।
जिसपे विलियम बोलता है मैंने कहा तुम्हें हक किया है। और माइलो बोलता है तो तुम अभी क्या कर रहे हो? जिसपे विलियम बोलता है मैंने तो बस तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम कहीं गिर ना जाओ। और माइलो सोचता है इसमें डिफरेंस क्या हुआ। और विलियम आगे बोलता है आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। जिसपे माइलो बोलता है यू आर वेलकम। और सोचता है क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया, प्लीज मुझे फ्यूचर में कल मत करना। हमारी वुमेन तुम्हें मिल जाएगी तो मुझे डिवोर्स दे देना, पर जहर नहीं, वरना मैं बहुत भूत बनकर तुम्हें डराने वाला हूँ। तभी विलियम पूछता है क्या हुआ? जिसपे माइलो बोलता है कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि तुम उस लेडी को काफी अच्छे से जानते हो, वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना? जिसपे विलियम बोलता है मुझे याद नहीं है, मैंने तो बस उसे आज ही देखा है, बट मैं उसे नहीं जानता। जिसपे माइलो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचता है नहीं याद है? ऐसे कैसे नहीं याद है, वो तुम्हारी लवर है और फ्यूचर वाइफ, तुमने उसी के लिए मुझे मार दिया था। तभी विलियम बोलता है क्या तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है? जिसपे माइलो बोलता है हाँ बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और सोचता है मैंने जब उस वुमेन को देखा था तो मेरी जमीन ही खिसक गई थी, मुझे थोड़ा गुस्सा और जेलसी की मिक्स फीलिंग आई थी, पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या फील करता हूँ, ये मेरी किस्मत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गई, उसे आधे साल बाद आना चाहिए था। तभी विलियम माइलो से पूछता है बाय द वे तुम्हें कैसे पता लगा कि ग्लास गिरने वाला है? जिसपे माइलो बताता है मैंने वहाँ पे लोगों की परछाइयाँ देखी जो ऑटोमेटिक हिल रही थी, और उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि वो ग्लास लैंप भी हिल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ग्लास लैंप गिरने वाला है, जिसकी वजह से मैं दौड़ के गया और उस पर किक कर दिया और मुझे कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला। जिसपे विलियम बोलता है तुमने खुद को खतरे में क्यों डाला? और माइलो जवाब देता है चिंता मत करो, मुझे ऐसी चीज़ों का काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही एक्सरसाइज करता रहता हूँ। जिसपे विलियम पूछता है क्या तुम इसी तरह की ट्रेनिंग करते रहते थे? इसमें माइलो बताता है हाँ बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है विलियम के कैसल पे, जहाँ अंदर का सीन दिखाया जाता है और विलियम यॉन से बोल रहा होता है जल्दी फैमिली डॉक्टर को बुलाओ, और यॉन बोलता है यस सर। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जूलियन बोलता है यंग मास्टर आपको क्या हुआ? जिसपे माइलो बोलता है चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसपे जूलियन बोलता है सच में क्या आप चल भी पा रहे हैं? और यंग मास्टर आपका पैर तो बहुत बुरी तरह से घायल है। जिसपे माइलो बोलता है चिंता मत करो, ये बस नॉर्मल सी चोट है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर विलियम बता रहा होता है इनके पैर में बस मोच आ गई है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस अगर कुछ दिनों तक ये आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बस इन्हें कुछ दिनों तक अपने पैरों पर ज़्यादा लोड नहीं देना है। मैं कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर रहा हूँ तो आप वो ला लीजिएगा। तो ग्रैंड ड्यूक मैं अब चलता हूँ। और विलियम बोलता है ठीक है डॉक्टर, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। और सबके वहां से जाने के बाद जूलियन माइलो से पूछता है सर आखिर आपको चोट कैसे लगी? जिसपे माइलो बोलता है मैंने पार्टी में एक छलांग लगाकर ग्लास लैंप को किक किया था। जिसपे जूलियन बोलता है यंग मास्टर आपने ग्लास लैंप को किक क्यों किया था? और माइलो बोलता है अगर मैं उसे किक ना करता तो विलियम सहित कुछ और लोग उसके नीचे आके दब जाते। और ये सुन के जूलियन बोलता है यंग मास्टर आप बहुत दयालु हैं, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। जिसपे माइलो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस खुश हूँ कि बाकी लोगों को चोट नहीं लगी। और सोचता है पर आज वो वुमेन विलियम से मिल गई तो अब मुझे कुछ जल्दी से करना होगा, वरना मैं इस घर में मरने वाला हूँ, मैं इस घर में सेफ नहीं हूँ। तभी विलियम गेट पे आता है बट वो वहीं रुक जाता है और जूलियन की बातें सुनने लगता है। और जूलियन माइलो से बोल रहा होता है सर आपने ये सब ग्रैंडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, मैं विश करूंगा कि आप दोनों एक अच्छे कपल की तरह लाइफ स्पेंड करें। इस पर माइलो बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से अपने पति को एक खूबसूरत लड़की से गले मिलते हुए देखा है, अगर लैंप ना गिर रहा था तो आई एम श्योर कि वो दोनों डांस करने वाले थे। इस पर जूलियन बोलता है यंग मास्टर तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ग्रैंड ड्यूक ऑस्टिन शादी के बस कुछ हफ्तों बाद ही आप पे चीट कर रहे हैं? और यंग मास्टर आप सच में बहुत अभागे हैं। और यॉन विलियम बाहर खड़े होकर ये सब सुन रहे होते हैं। तभी माइलो बोलता है दुखी मत हो, मेरा पति एक ऐसा आदमी है जिसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, और अगर वो मेरे साथ रहता भी है तो मैं उसे एक चाइल्ड नहीं दे सकता। सबसे अच्छी बात यही होगी कि वो एक वुमेन से शादी कर ले। और सोचता है विलियम मैं 100% श्योर हूँ कि वो एक स्ट्रीट है और उसके पास उसकी फर्स्ट लव भी तो है, तो बेस्ट यही होगा कि मैं उसे डिवोर्स दे के यहाँ से चला जाऊँ। और माइलो की बातें सुन के जूलियन रोते हुए बोलता है यंग मास्टर आपको वुमेन की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ आखिर तक दूंगा। जिसपे माइलो बोलता है तो फिर अगर हमें हमारे फ्यूचर में पार्टनर्स नहीं मिले तो हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिता लेंगे
और जूलियन बोलता है, यंग मास्टर मैं आपका पार्टनर बनने के बाद आपके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा। वैसे यंग मास्टर, क्या इसीलिए आपने बोला था कि आप अपने पैसे कमा के डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं? जिस पर माइलो बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने यही सोच रखा था। हमारी शादी बस 2 फैमिलीज के बीच हुआ पेपर एग्रीमेंट है। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए। कम से कम हमारे पास कुछ पैसे होंगे जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सोचता है जूलियन, और मैं वापस रिकार्डो फैमिली में नहीं जा सकते। माइलो के फादर कभी भी उनके डिवोर्स्ड सन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, और मैं रिकार्डो फैमिली के लिए एक धब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं होऊंगा। और जूलियन माइलो से बोलता है, यंग मास्टर आप बहुत चालाक हैं, जो आपने पहले से ही फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है। पर यंग मास्टर, बिना किसी नोबल फैमिली के सपोर्ट के कोई भी हमारे बिजनेस को इजीली खराब कर सकता है। क्या आपने इस बारे में नहीं सोचा? जिस पे माइलो बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वाइन बनाने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं फार्मर्स से ही सीधा ग्रेप्स खरीद लूँ और वाइन्स बनाऊँ, या फिर मैं रेडीमेड वाइन्स खरीद के उन्हें बेच सकता हूँ, जैसे कि एक मर्चेंट करते हैं। जिस पे जूलियन बोलता है, मर्चेंट बनना कुछ मुश्किल नहीं हो जाएगा यंग मास्टर? और माइलो बोलता है, हाँ हमें टाइम के साथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जूलियन बोलता है, पर यंग मास्टर आपका आइडिया क्या है? और माइलो बताता है, तुम्हें पता है जब मैंने ग्लास लैम्प को किक किया था, उसके बाद मैं जब नीचे गिर रहा था तो मुझे किसी ने कैच कर लिया था। वो हमारे पड़ोसी किंगडम का ग्रैंड ड्यूक था। मैंने उसके कपड़ों से एक स्मेल महसूस की जो कि वाइन की थी। वो ज़रूर एक वाइन लवर है, या फिर उससे वाइन के मर्चेंट से काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। अगर उसने मुझे याद रखा तो हमें फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। हमें कुछ और सपोर्ट भी खोजने की ज़रूरत है। बाय द वे, वो भी एक हैंडसम मैन था, ब्राउन बाल, गोल्डन आँखें, सच में काफ़ी चार्मिंग था। इस पे जूलियन बोलता है, यंग मास्टर आप सच में हैंडसम मैन्स को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। हर एक आदमी जिसके पास एक अट्रैक्टिव फेस होता है, आप उससे हमेशा एडमायर करते हैं। जिस पे माइलो बोलता है, तो क्या हैंडसम मैन्स को अप्रिशिएट करना, उन्हें देखना, इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। और इस पे जूलियन बोलता है, यंग मास्टर तो फिर सर विलियम के बारे में क्या वो हैंडसम नहीं है? जिस पे माइलो जवाब देता है, नहीं वो भी हैंडसम है, टॉल है, फिट है, एकदम परफेक्ट है, पर वो फ्यूचर में एक वुमन से शादी करने वाला है, तो मुझे उसे जाने देना चाहिए और किसी और को अपने लिए ढूंढ लेना चाहिए। और जूलियन बोलता है, चूंकि यंग मास्टर ने ये प्रेडिक्ट कर लिया है तो अच्छा यही होगा कि अब हम रुक के बस ये वेट करेंगे कब हमें इस घर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। और कल मैंने एक्सीडेंटली कुछ मेट्स की बातें सुन ली थी जो आपस में बात कर रही थी कि मिस ऑस्टिन ग्रैंड ड्यूक विलियम के लिए ऑलरेडी एक लड़की ढूंढ रही हैं। मैंने सुना है कि वो जल्द ही उन्हें ग्रैंड ड्यूक से इंट्रोड्यूस कराने वाली हैं। और इस पे हमारा माइलो बोलता है, वो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, तो अच्छा यही होगा कि हम चीज़ों को वैसे ही जाने दें जैसे चल रही हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। वैसे भी ये जगह इतनी भी ख़राब नहीं है। और ये सारी बातें विलियम और यॉन बाहर खड़े सुन रहे होते हैं, और यॉन सोचता है ग्रैंड ड्यूक के हस्बैंड से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी नहीं हो सकता। उन्होंने डिवोर्स के बाद क्या करना है ये भी प्लान अभी से सोच लिया है। ग्रैंड ड्यूक का फेस देख के तो लगता है कि यहाँ बस अंधेरा है और कभी बिजली गिर सकती है। और विलियम यॉन से बोलता है चलो, और यॉन भी बोलता है यस सर, और ये बोल के चल देता है। और सोचता है काफ़ी लंबा समय होगा ग्रैंड ड्यूक को इतने गुस्से में देखे। नेक्स्ट सीन में विलियम बैठा बस माइलो की बातों को याद कर रहा होता है कि माइलो ने बोला था कि वो टॉल है, हैंडसम है और फिट भी है, उसमें सारी खूबियाँ हैं, बट वो शादी करेगा एक अच्छी लड़की से, सो मुझे अपने लिए कोई और खोज लेना चाहिए। और विलियम सोच रहा होता है ये बात मुझे इतना दर्द दे रही है। नेक्स्ट सीन में विलियम यॉन से पूछ रहा होता है, यॉन तुम्हें क्या लगता है मेरे माइलो को डिवोर्स देने के बाद वो इजीली एक नया पार्टनर ढूंढ लेगा? और यॉन बोलता है जिस तरह से मास्टर का कैरेक्टर है वो बहुत आसानी से ये कर लेंगे, बट किसी भी पर्सन के लिए जो डिवोर्स्ड हो, वो भी एक दूसरे मैन के साथ रिलेशनशिप में, तो वो इजी नहीं होगा। और अगर वो एक नोबल मैन से शादी करना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बट अगर वो एक कॉमनर को चुनते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पे विलियम बोलता है वो ऐसा नहीं करेगा, वो एक कॉमनर को चूज़ नहीं करेगा क्योंकि अपने बिजनेस के लिए सपोर्ट चाहिए। अरियन बोलता है, मास्टर विलियम क्या आप यंग मास्टर माइलो को पसंद करते हैं?
जिसपे विलियम थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है नहीं, मुझे मेंस में इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में विलियम बैठकर सोच रहा होता है, अगर मैंने माइलो को डिवोर्स दे दिया तो रेमंड सबसे पहले उसके पास आएगा। ये तो बहुत क्लियर है कि वो माइलो को लाइक करता है। तभी यॉन आता है और विलियम बोलता है, तुम क्या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेके आए हो यॉन? जिसपे यॉन बताता है कि सर विलियम, मैंने सुना है कि रॉयल एकेडमी की हाल ही में छुट्टियां हुई हैं, तो क्या आप कोई पार्टी अरेंज करना चाहेंगे? जिसपे विलियम बोलता है नहीं, अभी मैं मैरिड हूँ तो मैं घर पे और पार्टियां होस्ट नहीं कर सकता। बाय द वे, माइलो का बिजनेस कैसा चल रहा है? जिसपे यॉन बताता है कि किसी का भी बिजनेस चलना इतना ईजी नहीं होता, पर अगर हम फील्ड की करंट कंडीशन के हिसाब से बात करें तो सर माइलो ने काफ़ी अच्छा किया है। जिसपे विलियम बोलता है, यॉन ये लेटर जाके माइलो को दे दो, वो ज़रूर ये देख के खुश हो जाएगा और अपने पैर का दर्द भूल जाएगा। और यॉन वो लेटर ले जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ माइलो बोल रहा होता है, ये बस एक मूछ है तो फिर ये इतना दर्द क्यों कर रहा है? जिसपे जूलियन बोलता है, यंग मास्टर डिसअपॉइंट मत होइए, आपका पैर कुछ दिनों में हील हो जाएगा, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शांत रखना है, हिलिए मत। जिसपे माइलो बोलता है, पर मैं कल अपना बिजनेस देखने जाना चाहता हूँ कि उसमें कैसे प्रोग्रेस चल रही है, मैं वो देखना चाहता हूँ। और जूलियन बोलता है, यंग मास्टर बिजनेस के लिए वेट किया जा सकता है, बट अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी हेल्थ, तो आप बस आराम करिए। और माइलो सोचता है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? मैंने आज ही विलियम और उस वुमेन को एक साथ इतना क्लोज देखा, मेरी डेथ काफ़ी नज़दीक है, मैं जितना भी चाहूँ मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं ये नहीं कर सकता? और तभी जूलियन बोलता है, यंग मास्टर क्या आप रो रहे हैं? यंग मास्टर आप क्यों रो रहे हैं? और माइलो बोलता है, मेरे गले में फंदा लटका हुआ है जो कभी भी मेरी जान ले सकता है, तो मैं आखिर क्या करूं? जूलियन बोलता है, यंग मास्टर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई दरवाजे पे नॉक करता है और माइलो जूलियन से बोलता है, जाओ दरवाज़ा खोल दो और अब मुझे सोना है। और जूलियन दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है, सर यॉन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसपे यॉन बोलता है, क्यों, मेरा यहाँ आना अलाउड नहीं है क्या? या फिर तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? पर मैं तो तुम्हें देख के काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मेरा दिन बन गया। अब हम एक ही घर में रहते हैं पर हम बहुत मुश्किल से एक दूसरे से मिलते हैं। और जूलियन नर्वस होते हुए बोलता है, आप ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं मिस्टर यॉन? अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि यंग मास्टर को सोना भी है। इस पे यॉन बोलता है, ग्रैंड ड्यूक ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे वाइनरी के डॉक्यूमेंट्स यंग मास्टर माइलो को देना है। जिस पे जूलियन बोलता है, माफ़ करिएगा यंग मास्टर, मिस्टर यॉन और हेड सर्वेंट आपको वाइनरी के डॉक्यूमेंट देने आए हैं। जिस पे माइलो बोलता है, ठीक है उन्हें अंदर आने दो। और माइलो यॉन से पूछता है, आखिर तुम इतनी रात में यहाँ क्या करने आए हो? तुम एक कल भी तो दे सकते थे। जिस पे यॉन बोलता है, यंग मास्टर मैं आपका आराम खराब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ग्रैंड ड्यूक ने मुझे ऑर्डर दिया था कि ये आपको आज रात ही देना है। और माइलो बोलता है, हाँ ठीक है, फिर वो मुझे दे दो। और यॉन वो माइलो को दे देता है। और माइलो सोचता है, फाइनली ये डॉक्यूमेंट मुझे मिल चुका है। और यॉन से बोलता है, थैंक यू यॉन मुझे ये देने के लिए, और हाँ मेरी तरफ से ग्रैंड ड्यूक को भी थैंक यू बोल देना। जिस पे यॉन बोलता है, यू आर वेलकम यंग मास्टर माइलो, अब मैंने ये आपको दे दिया है तो अब मैं चलता हूँ। और माइलो बोलता है, जूलियन जाओ यॉन को बाहर तक छोड़ दो। और सीन शिफ्ट होता है हॉल में, जहाँ जूलियन यॉन से बोलता है, मिस्टर यॉन अब अभी तक यहीं क्यों खड़े हैं? क्या आपको ग्रैंड ड्यूक को रिपोर्ट करना नहीं है? जिस पे यॉन बोलता है, इट्स ओके, ग्रैंड ड्यूक काफ़ी देर तक जगे रहते हैं और मैं उनके काम के बीच डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा तुम्हारे साथ। हे। जिस पे जूलियन बोलता है, अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। और यॉन बोलता है, लगता है तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है, क्या यंग मास्टर की चोट की वजह से है? जिस पे जूलियन बोलता है, यंग मास्टर का पैर टूटा नहीं है, बस मुंह चाहिए। जिस पे यॉन बोलता है, तो फिर तुम इतने खराब मूड में क्यों? और जूलियन बोलता है, क्योंकि अभी मैंने यंग मास्टर को रोते हुए देखा, वो अचानक से रोने लगे, वो पहले ऐसे नहीं था। और इस पे यॉन बोलता है, मे भी वो जल्दी से फिर से खुश भी हो जाएं क्योंकि उन्हें वाइनरी के डॉक्यूमेंट जो मिल गए हैं। और इस पे जूलियन बोलता है, मेरे यंग मास्टर ऐसे नहीं है जो एक वाइनरी पे बिक जाए। तभी माइलो के रूम से उसकी आवाज़ आती है, हा 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 हा, वाइनरी के डॉक्यूमेंट्स फाइनली मेरे पास आ गए, हा हा। और जूलियन सोचता है, यंग मास्टर आपने मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी। और यॉन हंसते हुए बोलता है, देखो मैंने क्या कहा था। और जूलियन बोलता है, नहीं आप गलत हो, वो मेरे यंग मास्टर हैं तो मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, वो अभी भी रो रहे हैं। और यॉन बोलता है, अच्छा तो क्या तुमने कभी किसी को ही करके रोते हुए देखा है? जिस पे जूलियन बोलता है, आपको क्या पता, मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, मैं उनके साथ हमेशा से रहा हूँ, वो ऐसे ही रोते हैं।
चलिए आप यहाँ से निकल जाइए, जाइए जल्दी यहाँ से निकलिए। और यान जूलियन को टीज करते हुए बोलता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ, तुम इतनी जल्दी में क्यों? नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है अगली मॉर्निंग का, जहाँ माइलो सोच रहा होता है ये अभी भी दर्द कर रहा है पर मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना ही होगा, और वो एक लकड़ी के सहारे जाने की कोशिश करता है। तभी जूलियन बोलता है, यंग मास्टर आप ठीक हैं? आप ऐसे कैसे चल सकते हैं? जिस पे माइलो बोलता है, अगर मैं चलूंगा नहीं तो मुझे डर है कि ये मेरी रिकवरी और स्लो हो जाएगी, तो अच्छा यही होगा कि मैं थोड़ा सा चलता फिरता रहूं। तभी वो बाहर देख के बोलता है, विलियम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और विलियम बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। और माइलो का रिएक्शन होता है, क्या? जिस पे विलियम बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें पैर में काफी दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ तुम्हें पिक करने आया हूँ और तुम इसे मेरा ग्रेटिट्यूड भी समझ सकते हो। और माइलो बोलता है, तुमने पहले ही वाइनरी की डॉक्यूमेंट मुझे दे दिए हैं जो थैंक यू के लिए काफ़ी है, क्या नहीं है वो? और सोचता है ये इवेंट कभी भी ओरिजिनल नॉवल में हुआ ही नहीं था। तभी विलियम बोलता है, तो चूंकि मैं यहाँ आ ही चुका हूँ तो अच्छा यही होगा कि हम साथ में चलें डाइनिंग रूम, क्योंकि मदर और फादर हमारा वेट कर रहे होंगे। और वो चारों वहाँ से चल देते हैं। और माइलो सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, चलने से मेरे पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है। और जूलियन माइलो से पूछता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक फील कर रहे हैं? और अगर आपको दर्द हो रहा है तो हम धीरे धीरे भी चल सकते हैं। जिस पे माइलो बोलता है, मैं ठीक हूँ जूलियन। बट तभी वो अचानक से गिरने लगता है और विलियम उसे कैच कर लेता है और बोलता है, तुम हमेशा ही मुझे चिंता में डाल देते हो। और इस पे माइलो बोलता है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तभी विलियम बोलता है, चलो मैं तुम्हें उठा कर ले चलता हूँ। और माइलो का रिएक्शन होता है, एक मिनट रुको तो विलियम। बट विलियम यानी कि माइलो के हैंडसम हस्बैंड माने तब ना, वो माइलो को उठाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कस के पकड़ा है। और शायद इसका मतलब ये है, वो कहना चाहता है कि अब तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते। और तभी बटलर लोग ये दृश्य देख के काफी खुश हो जाते हैं। और माइलो विलियम को देखते हुए सोचता है, ये व्यक्ति सच में हैंडसम है, टॉल है, चार्मिंग है, पर तुम्हें इसके प्यार में नहीं गिरना है माइलो। पर मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ विलियम माइलो को उठा के लाता है और बाकी दोनों यानी कि विलियम के फादर और विलियम की मदर उन्हें देखते रहते हैं। और विलियम एक आज्ञाकारी जोरू के गुलाम की तरह अपनी मिस्टर को कुर्सी खींचकर बैठाता है। बट ये देख के किसी की सुलग जरूर जाती है और उसी आग में पेट्रोल डालने का काम करते हैं पापा जी, जो बोलते हैं, बेटा माइलो तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है। और माइलो बोलता है, ये ठीक है फादर, डॉक्टर ने बोला है कि ये बस मूंछ है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। और विलियम के फादर आगे बोलते हैं, मैंने स्टाफ को कह के तुम्हारे लिए पौष्टिक खाना बनवाया है। और माइलो बोलता है, थैंक यू फादर। और वो खाना खा के माइलो को काफी टेस्टी लगता है। बट तभी कबाब में हड्डी यानी कि विलियम की मॉम बोलती है, विलियम बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक यंग लेडी को आज चाय पे इन्वाइट किया है, तो तुम्हें भी उनके साथ वहाँ आना होगा। मुझे याद है कि कुछ सालों पहले तुमने उस यंग लेडी का नाम पूछा था। हाल ही में उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और वो वापस आ गई है, तो मैंने सोचा कि मैं उसे इनवाइट कर लूँ, शायद तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। और माइलो का चेहरा उतर जाता है, डेफिनेटली किसी का भी उतर जाएगा। बट डोंट वरी, पापा जी है ना, पापा जी इज ग्रेट। पापा जी टेबल पे अपना हाथ मारते हुए बोलते हैं, क्या तुम एक दिन के लिए भी चुप नहीं रह सकती? जब देखो तब बकर 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 बकर। जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तुम यही राग अलापने लगती हो, तुम्हारा हर रोज का हो गया है। अभी माइलो इंजर्ड है, क्या तुम देख नहीं पा रही कि वो तुम्हारे बेटे को बचा रहा था? तुमने ये ख्याल भी नहीं किया कि उसे कैसा फील होगा? क्या सच में तुम एक माँ कहलाने के काबिल हो? और इस पे विलियम की मॉम वहाँ से उठ के चली जाती हैं। और विलियम के फादर अपना सर पकड़ते हुए बोलते हैं, बेटा माइलो प्लीज अपनी मॉम की बात का बुरा मत मानना, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और विलियम तुम खाने के बाद माइलो को उसके रूम में वापस छोड़ देना। और विलियम बोलता है, जी पापा जी, यस फादर। बट पापा जी के वहाँ से जाने के बाद माइलो बोलता है, मेरा हो गया। और विलियम बोलता है, चलो तो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दूँ। इस पे माइलो बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकता हूँ, तुम्हें मुझे इतना पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। और विलियम की हालत पे एक शेर हो जाए तो अर्ज किया है, माँ करे सौतन की प्लानिंग बीवी करे हड़ताल, कि माँ करे सौतन की प्लानिंग बीवी करे हड़ताल।
करे तो कोई क्या करे, फंस गए हो विलियम लाल, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। सो नेक्स्ट सीन में जूलियन सोच रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि यंग मास्टर कैसा फील करते थे जब मिस ऑस्टिन उनको इतना सब सुनाने के बाद चली जाती थी। कोई आश्चर्य नहीं है कि यंग मास्टर कहते रहते हैं कि वो रिच बन के इस मेंशन को छोड़ देंगे, पर मैं यंग मास्टर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी एक मेड आके जूलियन से बोलती है, किसी ने यंग मास्टर माइलो के लिए एक लेटर भेजा है और उसने कहा है कि ये डायरेक्टली उन्हें दे दिया जाए। जिस पे जूलियन बोलता है, किसने दिया है ये? और मेड बताती है कि सेंडर ने अपना नाम तो नहीं बताया, बट उसने कहा है कि उस रात उन्हें बचाने के लिए वो यंग मास्टर के काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है। और जूलियन बोलता है, ठीक है मैं यंग मास्टर को ये दे दूंगा, थैंक यू। नेक्स्ट सीन में जूलियन माइलो से बोल रहा होता है, यंग मास्टर मेड ने आपके लिए एक लेटर दिया है। और माइलो बोलता है, लेटर किसने भेजा है? और सोचता है, जहाँ तक मुझे याद है बस मेरी फैमिली ही मुझे लेटर भेजती थी, बट मेरी शादी के बाद जब उन्हें मेरी हालत का यहाँ पे पता चला तो उन्होंने भी ये लेटर्स भेजना बंद कर दिया। इन शॉर्ट अब उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। और जूलियन आगे बोलता है, मेड ने बताया है कि ये लेटर किसी पर्सन ने दिया है जो आपको डायरेक्ट देना चाहता था, और उसने बोला था कि उस रात उन्हें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और माइलो जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें ग्रैंड ड्यूक डोमिनिक लिखा होता है। और माइलो जूलियन से बोलता है, मैंने कल तुम्हें बताया था ना जिस पर्सन के बारे में, ग्रैंड ड्यूक डोमिनिक, हमारे पड़ोसी किंगडम से, ये वही है, उन्होंने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया है। और जूलियन पूछता है, यंग मास्टर तो क्या आप जाने वाले हैं? जिस पे माइलो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं जाने वाला हूँ, इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, हम उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं अपनी फैक्ट्री और शॉप को चेक करना चाहूँगा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ माइलो अपने कैरेज से उतरता है और एक वाइन शॉप में जाता है। और वहाँ का वर्कर बोलता है, वेलकम सर, क्या आप यहाँ पे वाइन लेने आए हैं? हमारे पास यहाँ पे कुछ अच्छी क्वालिटीज की वाइन है। जिस पे माइलो बोलता है, नहीं मैं बस यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। और एक बात कि हमने जो इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक लगाया था उसमें डायरेक्ट कोई एंटर नहीं कर पा रहा था, ये प्रॉब्लम हमें पता चली है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का जो कि लिंक लगाया हुआ है, सो आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट इंस्टाग्राम एक्सेस हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद जब सब लोग वहाँ पे हो जाएंगे तो हम वहाँ से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे सेंड कर देंगे। ओके, सो चलिए आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। क्या तुम्हारे बॉस ने अभी तक तुम्हें ये नहीं बताया कि ये जगह उसने मुझे बेच दी है? और वो वर्कर बोलता है, क्या ये जगह बिक चुकी है? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पे माइलो बोलता है, डोंट वरी, मैं किसी को भी यहाँ से निकालने नहीं वाला हूँ, तो मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने का मौका दो। मैं हूँ माइलो रिकॉर्डो, इस वाइन शॉप का नया ओनर। तो अगले महीने से तुम्हारी सैलरी मैं ही देने वाला हूँ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें 20% बोनस भी दूंगा। और वो पर्सन माइलो को गोडाउन के अंदर ले जाता है और बोलता है, कुछ दिन पहले यहाँ के ओनर ने वेयर हाउस से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाइन निकाली थी। जब मैंने वजह पूछी तो उसने कहा था कि उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, तो मुझे माफ़ करिएगा सर माइलो। और माइलो बोलता है, चूँकि ये पहले ही हो चुका है उसे जाने दो, आज के बाद तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मेरे ऑर्डर के बिना यहाँ से वाइन बाहर ना जाए। और वो वर्कर बोलता है, यस सर माइलो। और माइलो एक गिलास वाइन टेस्ट करता है और सोचता है ये वाइन उतनी भी अच्छी नहीं है। और वो वर्कर बोलता है, ये बस कुछ महीनों पुरानी है, हमारे पास 3 साल पुरानी वाली वाइन भी है, और क्या आप टेस्ट करना चाहेंगे? जिस पर माइलो बोलता है, हाँ ठीक है वो लाओ। वो वाइन लेके आता है और वो वाइन लेके माइलो सोचता है, इसके अरोमा पहले वाले से ज़्यादा स्वीट है। और वो टेस्ट करते हुए बोलता है, नॉट बैड, हम इसे मार्केट भेज सकते हैं। और वो वर्कर बोलता है, यस सर माइलो। और सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ स्टाफ माइलो से बोलता है, सर क्या आप यहाँ रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करना चाहोगे? जिस पर माइलो बोलता है, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ, तो मेरी जगह ऑलरेडी रिजर्व होगी। जिस पे वो स्टाफ बोलता है, सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जिस पे माइलो बोलता है, माइलो रिकॉर्डो। और वो स्टाफ बोलता है, मिस्टर माइलो मुझे फॉलो करिए, जिसने आपके साथ मीटिंग फिक्स की है वो 1 घंटे से आपका वेट कर रहे हैं। और माइलो सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रैंड ड्यूक डोमिनिक इतना ज़्यादा वेट करेंगे। और माइलो जूलियन उस स्टाफ को फॉलो करते हैं और वो स्टाफ उन्हें ग्रैंड ड्यूक डोमिनिक के पास पहुंचा देता है। और ग्रैंड ड्यूक डोमिनिक बोलते हैं, माइलो तुम आ गए। और माइलो बोलता है, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू ग्रैंड ड्यूक। जिस पे अल्बर्ट डोमिनिक बोलता है, ये मेरा प्लेजर है कि मैं तुमसे मिल पा रहा हूँ और मुझे आपका ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए क्योंकि आपने ही मेरी जान बचाई थी। और अगर
तुमसे मिलना ना होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। जिस पे माइलो बोलता है, ग्रैंड ड्यूक आप बहुत ज़्यादा ही जनरस हो रहे हैं। इवन अगर मैं वहाँ नहीं होता तो कोई ना कोई और उसे ज़रूर नोटिस कर लेता। और अल्बर्ट बोलता है, पर फिर भी मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता हूँ और मैं ये भी कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में ग्रैंड ड्यूक ऑस्टिन से शादी कर चुके हो। और माइलो बताता है, हाँ हमारी शादी को 1 मंथ हो गया है। जिस पे अल्बर्ट बोलता है, मुझे सुन के काफ़ी सरप्राइज हुआ कि ग्रैंड ड्यूक ऑस्टिन ने एक मैन से शादी की है। मैंने कभी भी इस किंगडम में ऐसा कुछ सुना नहीं था, बट हमारे किंगडम में ये काफ़ी आम बात है एक मैन से शादी करना। इवन नोबल्स भी मैन से शादी करते हैं और फीमेल कॉन्क्यूबाइंस रखते हैं। जिस पे माइलो बोलता है, ओह ऐसा है क्या, पर मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सुना। और सोचता है क्योंकि मुझे अभी पता चला कि ये किंगडम एग्जिस्ट भी करता है। नॉवल में ऐसा कुछ भी नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि इसका कोई ओरिजिनल प्लॉट से लेना देना नहीं था। और अल्बर्ट बोलता है, इस बारे में पता नहीं था, मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगा। क्या आप कभी रॉयल स्कूल नहीं गए। जिस पे माइलो बोलता है, नहीं मेरी बहन जो थी वो रॉयल स्कूल जाती थी, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई घर पे ही किया। और सोचता है माइलो रिकॉर्डो के जन्म के वक्त उसकी मदर बेहोश हो गई थी। किस्मत से उसकी बहन और मॉम दोनों बच गई, बट उसी कारण से कोई भी माइलो को पसंद नहीं करता। इवन खुद असली माइलो को भी पता नहीं था कि उसकी गलती क्या थी। ऑल्दो ये सारे मेरे नहीं है बट रियल माइलो के हैं, पर ये बॉडी अभी भी उस पेन को फील कर सकती है। शुरुआत से ही माइलो रिकॉर्डो को हिट मिला और उसकी फैमिली, मदर, सिस्टर सब ने उसे इग्नोर किया। शायद यही वजह है कि वो कोल्ड हार्टेड बन गया और शायद इस स्टोरी का विलन भी। तभी अल्बर्ट बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी शादी इस तरह से डिस्कस नहीं करना चाहिए। जिस पे माइलो बोलता है, इट्स ओके, ये सब पास्ट की बातें हैं। वैसे भी हमारी शादी बस एक एक्सीडेंट है। जो मेरा मतलब है कि अगर मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और वो अगर जिंदा होती तो ग्रैंड ड्यूक ऑस्टिन उससे शादी कर चुके होते। और अल्बर्ट बोलता है, पर क्या तुम्हारी सिस्टर बीमारी से नहीं मरी थी। और माइलो जवाब देता है, नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कैरेज के अंदर ही डेड मिली थी और वो बस ग्रैंड ड्यूक और उसकी एंगेजमेंट से 1 वीक पहले हुआ था। और सोचता है, स्टोरी के स्टार्टिंग में रीडर्स को यही बताया गया था कि माइलो रिकॉर्डो की सिस्टर एक बीमारी से मरी है, बट एंड में माइलो को ये पता चला कि वो एक एक्सीडेंट था और फिर माइलो भी मारा गया। और अल्बर्ट आगे बोलता है, ये सही नहीं होगा अगर हम इसी तरह से सैड थिंग्स पे बात करते रहें, तो क्यों ना पहले हम कुछ खा लें। नेक्स्ट सीन में अल्बर्ट माइलो से बोलता है, आई एम ग्लैड कि तुम्हें ये लंच काफ़ी अच्छा लगा। और माइलो बोलता है, ये फूड सच में काफ़ी डिलीशियस है। और अल्बर्ट पूछता है, तुम अभी क्या कर रहे हो। जिस पे माइलो बताता है, ओह मैं अभी अपनी वाइनरी फैक्ट्री चला रहा हूँ। जिस पे अल्बर्ट बोलता है, क्या वाइन, हमारा किंगडम भी वाइन के मामले में काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाइन मैंने खास तुम्हारे लिए लाई थी, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और माइलो उसे टेस्ट करते हुए बोलता है, गुड, ये 3 साल पुरानी वाइन है। और अल्बर्ट बोलता है, तुम सच में गेस करने में काफ़ी अच्छे हो, ये सच में 3 साल पुरानी वाइन है, न ज़्यादा न कम। तुम इस बारे में काफ़ी जानकार लगते हो। आई होप कि तुम्हारा बिजनेस काफ़ी अच्छा चले। और स्टोरी एंड करने से पहले आप लोगों में से जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए थैंक यू। आपसे पर्सनली बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी कमेंट करते हैं और रिप्लाई करते हैं, बट यूट्यूब उसे सेंसर कर देता है और वो आपका कमेंट या तो हम तक नहीं पहुंचता या हमारा रिप्लाई आप तक नहीं पहुंचता। सो इसीलिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। और उसके बाद हम सोच रहे हैं इंस्टा का भी ग्रुप बना दें, बट इंस्टा डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए आपको टेलीग्राम में आना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,